श्री राम श्री राम जय श्री सीताराम सीताराम जय जय राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सर्वेश्वर सरकार की जय। जय जय जनकपुर धाम की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार। वरना रघुवर विमल जसो, जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश कलेश विधान। वर्णानामर्थ संघा, वर्णानामर्थ संघाना, इधर आइएगा। ओ जैसे भागवत कथा का ये पहला है, दूसरा कर दीजिए। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, मंगलानां कर्तारो वन्दे
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विनाया पश्यन्ति सिद्धान्तः सदन्तस्थमीश्वरम् वंदे बौद्धमयं नित्यं गुरुशङ्करापीनां यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरं कपीश्वरो उद्धवस्थिति संहारकारणे कलेशहरेणं सर्वे श्रीकश्रीसीतां नतोऽयं रामवल्लभाम् सर्गस्थे निरोधार्थ कामा कम्यवहे तम कामाम काम कामघ्रं कामाभ्याय कमाय यत्कामेनि केलिकलाटपङ्कोनिन्तः कामोपक्यमा विवदो वः तम मणिनिमानन्दनं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतो सस्यामः यस्य निर्घृं पङ्कजप्राकञ्जप्रभावाद् भूत्वा केरते केरते मतां श्रीतिमाचारमे तम सद्गुरु सततत् सर्वसुखं सद्ग्रयं ग्रन्थयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपा लोकमुक्ता कलाग्राहार्थ यस्य तुण्डाच्युतो राजते यं रसातकमः तं च्युतं कथा कुञ्जेषु कुञ्जतं सुखं भजे श्रीधरं वन्दे श्रीधरे प्रायणम् यशस्वे श्रीधरं वन्दे श्रीधरे प्रायणम् यशस्वे श्रीप्रसादेन श्रीधरयं कीर्ता कृता राधा भगते हरे ज्ञानम् राधा भगति हरि ज्ञानम् तभ्यां यावच्च सम्निता तां श्री भगवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तंभ्यं नासिग्रीवर्मौक्तिकं करतलेन वेणुकरे कग्रणम् शवाङ्गङ्गिरिचन्दनं सुलतीं कण्ठे च मुक्तावले गौपी परविष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि फुलेन्नन्दीवर्कानन्ति मुनिन्मयि नन्दुवन्दनम् ब्रवावर्तं सप्रियं श्रीवत्सां कमदूदारकौस्तभ्यं भयभ्रं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनामनयनन्तु पलचञ्चन्द्रनि गोपीसङ्गिरिमृदं गोविन्दं कल्लवेणु वादनप्रम् दिव्यांगभूषं भजे
करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दं विलेविश्यन्तं वटस्य पत्रस्य पूटे श्रीरामबलां मुकुन्दं मानसा स्मरामि। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सर्वेश सरकार की। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाइए, गुण गाइए श्री राम जी के, श्री हनुमंत हो सहाय। लेत सदा सोधी बिनती दया के धाम, जनने जानक आनंद के, प्रभु श्री सीताराम। जय मेरा के गिरधर नाग, सूरदास के श्याम, नरसिंह के प्रभु साहस मरिया, तुलसीदास जी के अवधनाथ ब्रजनाथ, आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब जन्मो इस जग में, पद पंकज के पास रहूं। बोल दो जय जय श्री सीताराम जी महाराज की, जय जय श्री राधा कृष्ण भगवान की, जय जय श्री गौरी शंकर भगवान की, जय जय श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, जय जय श्री तुलसीदास जी बाबा की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब सगत की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देव, जय जय नेपाल देव। परम पूजनीय और आदरणीय समस्त जनकपुर और समस्त धर्म पंडाल उपस्थित ग्रामवासी के द्वारा भगवान की असीम कृपा से भगवान का यह मंगलमय कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें हम सभी भगवान के अनुग्रह विग्रह संतजन, विद्वंत बुद्धि जन, वंदन्य विप्रगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवान के चरण कमला अनुरागी के विद्वंत जन और श्रद्धामयी माता
आप सभी के भक्ति भाव की प्रीति में भागवत भगवान की व्यासपीठ से मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हम लोग संत महापुरुष के मैं ही अपने आप सभी को भगवान की श्री सीताराम जी की कृपा से रसस्वादन कराने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा भगवान की अमृतमयी कथा का रसस्वादन करे और जीवन को धन्य करे। आज श्रीमद् भागवत 2 दिवस से में हम लोग प्रवेश करेंगे और राम कथा 4 दिवस से हो गया, तो 4 1 5 आज लगा कि 6ठा दिन श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार आज हनुमान चालीसा के पाठ में हम लोग प्रवेश करें, क्योंकि कभी भी कथा के माध्यम से हम लोग हनुमान चालीसा पाठ में प्रवेश न किए, तो आज हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। और कहाँ गए ये लोग? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित कैसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणीय जातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई।
दास कहे तेरे पति कंठ लगा। सनकादिक पद्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहान। कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। सहस्त्र योजन पर भानो ले लो ताहि मधुर फल जानी। कैर्व मंत्र का जोग सहस्त्र योजन पर भानो ले जो ताहि मधुर फल जानी। पैर इंद्र कमले मुख माही जल दे लाग गए अचिर जिनाय। दुर्गम काज जगत के जैते सुगम अनुग्रह पर राम
भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज की आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, किशोरी जी महाराज की जय, जनकपुर धाम की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अब हम लोग आरती में भाग ले और आरती के भाग के बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग शांति का दान चलिए, अब आप आरती तैयार कीजिए, जलाइए घीरत का पूरा मुस्कान होते। श्री भागवत, आप लोग खड़ा हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती। आप थोड़ा इधर आ जाइए, इस बगल, तब बाद में बैठ जाना क्योंकि दिक्कत हो जाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथिये मुक्ते पंथिये पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला। अमर ग्रंथिये मुक्ते पंथिये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। जग की मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
जिसको जिसको आरती में भाग लेना हो सभी आरती में भाग ले ले। लीजिए आरती दीजिए बाबा। साइड हो जाइए, साइड से कीजिए, साइड से और साइड हो जाइए, और साइड हो जाइए, थोड़ा कैमरा आने दीजिए। हाँ, सबको भाग लेते लाते अगले को बढ़ाते जाइए। ये श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। इधर हो जाओ, इधर भैया। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। गीतिये पावन पुनितिये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीतिये पावन पुनितिये पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने। अरे इधर आ जाओ भैया लोग, इधर आ जाओ। एक आदमी खड़ा हो जाओ, आप खड़ा होकर इधर करो, खड़ा हो जाओ। शांति गीतिये पावन पुतिये पापों को मिटाने वाला, ये हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दीजिए ये दुख हरने वाला, ये सुख करनी दीजिए ये दुख हरने वाला। मकसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोलिए पंथ बोल सतगमार्ग लगाने वाला, ये मधुर बोलिए पंथ बोल सतमार्ग लगाने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। ले लो आरती ले लो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, राधा मोहन कुंज बिहारी। श्री राम जय राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंत भगवान की जय। सभी अपने अपने स्थान
गंतव्य स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की विशिष्ट कृपा और ठाकुर जी की तो साइड हो जाओ भैया, आप साइड हो जाइए, थोड़ा कमरा है उधर, इधर से लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, सब में तुलसी पात छोड़ दीजिए, तुलसी पात सब में छोड़ो। जय श्री राम। ठाकुर जी पे ऊपर दे दो, भागवत भगवान पे, भागवत भगवान पे दंडवत राधे से। चलिए, ठाकुर जी की कृपा हुई। एक भगत ने एक डलिया पुआ और हलवा ठाकुर जी को आज भोग दिए हैं। आप लोग को यही प्रसाद आज वितरण होगा और बहुत अच्छा समय, आप लोग शांति बना के बैठ जाएं। और आज बहुत अच्छा समय भी है। आज राजा परीक्षित का जन्म है। जन्म कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे और आज ही भगवान राजा परीक्षित का जन्म होते हुए हम लोग आज कई ऐसे महापुरुष की कथा श्रवण करेंगे कि किसी महापुरुष के सानिध्य में रह करके जीवन सफल कैसे हुआ है और भगवान की प्राप्ति कैसे होता है और कैसे हमें सत्य मार्ग मिलता है, किस तरह से हम लोग जीवन को अपना दिनचर्या बदले। इस ज्ञान को आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। वेद व्यास जी और सुखदेव जी और सूत जी और सनक जी, इन सभी संत महापुरुष की असीम कृपा से। और आज हम लोग श्री देव ऋषि नारद भगवान का भी चरित्र कथा में चलेंगे, जो कि हमें जीवन को चलने के लिए जीवन प्रेरित करता है और जीवन सिखाता है कि हम जीवन कैसे अपना निर्वाह करें, अपना जीवन कैसे भगवान में लगाएं, अपना जीवन कैसे संसार में हम गुजारिश करें। आज देव ऋषि नारद भगवान और राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से सीखने को मिलेगा। तो बोल देव वृंदावन बिहारी लाल की जय। उससे पहले हम लोग भगवान की इसको थोड़ा टेढ़ा कीजिए, ये सब पुस्तक उड़ा रहे हैं, बाजा वाला तुरंत फिरार हो जाता है। इसको थोड़ा टेढ़ा कीजिए, पंखा को यार हल्का इधर कीजिए। हाँ 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 ठीक, रहने घुमा दो हल्का। दंडवत महाराज जी जय हो। संत मिलन को जाइए तजिए मान मोह अभियान। आपका दर्शन हुआ, समझिए भगवान का दर्शन। तो हम लोग पहले एक भजन में भाग लें, उसके बाद हम लोग दो चार लाइन का भजन है, फिर हम लोग कथा में चलेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा। सब देवन में कृष्ण बरो है, सब देवन में कृष्ण बरो है। जो तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी भरी है, जो नदिया बीच गंगा। सब सखियन में राधा जी भरी है, जो नदिया बीच गंगा। ध्रुप तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुप तारे
में नाग नचायो नाथो फन फन रंगा वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल नाचत बाल मुकुंदा मेरा ये प्रभु गिरे धरना कर काटो जम के फंदा मेरा के प्रभु मेरा के गिरिधर प्रभु काटो जम के बोल दो भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याहतितापे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। देव ऋषि नारद भगवान की कथा से हम लोग श्रवण करें और भगवान देव ऋषि नारद भगवान की पूर्व चरित्र की कथा में हम लोग प्रवेश करते हुए आगे निकलेंगे। जीवनचर्या भगवान की शरणागति में हम लोग को देना चाहिए और भगवान की शरणागति में ही हम लोग का कल्याण भी हो सकता है। संत महापुरुष भगवान कह रहे हैं कि जब हम माता के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं तो उस समय में माता के गर्भ में भी हमें वहां इतना मैला गंदगी के नाली में पड़ा रहना पड़ता है और उससे निकलने के लिए हमें माँ के गर्भ में भी दिन रात हम भगवान का याद करते हैं, भगवान को जपते हैं कि हे परमात्मा आप हमें इस जगह से बाहर करो, बाहर निकालो। ऐसे भाव हम लोग रखते हैं। लेकिन मनुष्य से अच्छा पशु को माना गया है। 4 प्रकार के सुगर बताए गए हैं, संत महापुरुष कह रहे हैं। पहला सुगर कहा गया है मछली को। जो मछली भगवान ने निर्माण किया था कि जल को साफ रखने के लिए, लेकिन उस मछली में हम लोग देखें तो सुंदर से सुंदर वस्तु दीजिए तो मछली पालेंगे और खराब से खराब वस्तु दीजिए तो मछली पालेंगे। उस मछली को मनुष्य पाते हैं। दूसरा में क्या दिया गया है कि मुर्गा नाली का कीड़ा खाते हैं,
उसको भी मनुष्य पाते हैं। और भगवान तीसरा नंबर में दिया गया है, एक देखे होंगे आप लोग, अब तो कम गया, पहले जमाने में मनुष्य लोग सवेर सकाल बाहर भीतर जाते थे तो सुगर लेकर के आते थे, वो सुगर सफैया करके जाते थे। ये तीनों का काम भगवान ने बांट दिया, तीनों का काम। मछली को काम है जल साफ करना, और मुर्गा का काम है नाली कीड़ा का साफ करना। और महाराज मनुष्य जो अपना कर्म क्रिया के अलावा, चाणक्य क्या कह रहे हैं, चाणक्य भगवान कह रहे हैं कि दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार, महीना में 2 बार, साल में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार, दिन में अगर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं तो शाम को डोल डाल यानी सोच इत्यादि जाना चाहिए। और जब शाम में प्रसाद पाते हैं तो सुबह सुबह शाम सोच इत्यादि जाने से मेरा शरीर ठीक रहता है। भगवान कह रहे हैं चाणक्य जी, स्त्री भोग अगर बन सके तो महीना में 2 बार ही शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। दिन में सुबह शाम शौच इत्यादि, स्त्री भोग महीना में 2 बार। अब महाराज शरीर के लिए तबीयत खराब, खांसी बुखार जुखाम ये आवश्यक है, तो साल में कम से कम 2 बार 6 महीना पर होना जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो आप दवाई खा करके भी इसको करना चाहिए। सर्दी जुखाम बुखार लाओ, क्योंकि मेरा शरीर का जो गंदगी है ये सब सफैया निकल जाएंगे, होज बाहर हो जाएंगे, फिर मेरा शरीर स्वच्छ हो जाएगा। ये सब कर्म क्रिया करने के लिए तो हम ये कर लेंगे, लेकिन मन को और शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य भी चौथा सुगर में गिनती आता है, ये सब इसको साफ करते हैं। मनुष्य इस सब को साफ करता है, मछली मुर्गा सुगर इत्यादि को मनुष्य पा लेते हैं। एक बार भगवान विष्णु देवर्षि नारद को कहा, सभा में उपस्थित हुआ देवर्षि नारद ने कहा, भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ करो। प्रभु क्या करें? तुमको जो उचित लगे वही करो। तो प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जैसी आज्ञा हो करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, तो जाओ, अभी स्वर्ग भी खाली है, वैकुंठ भी खाली है, नरक भी खाली है, किसी को पकड़ के ही लो, जो मिले उसको ले आना, जो मिलेगा उसी को ले आना। देवर्षि नारद भगवान चल दिए। देवर्षि नारद भगवान जो गया ना, तो ऐसे ही बस्ती था, रोड के किनारे गांव और में देखिएगा नाला पड़ा रहता है, अब तो नेला सिस्टम हो गया है नाला। उस नाला में एक सुग्गर स्नान यानी लोटपोट कर रहा था। देवर्षि नारद भगवान ने सोचा, इसी सुगर को कहें वैकुंठ जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। दंडवत सीताराम बाबा। देवर्षि नारद भगवान ने कहा, ओ सुगर सुन। सुगर ने कहा, जी प्रभु आदेश करे। आदेश यही है कि तुमको हम लेने के लिए आए हैं और तुमको मेरे साथ चलना होगा। प्रभु कहाँ? भगवान विष्णु ने तुमको बुलाया है और स्वर्ग चलो, तुमको स्वर्ग ले चलते हैं। देवर्षि नारद भगवान ने कहा, सुगर ने कहा, तो जरूर चलना चाहिए। महाराज कोई 12-12 वर्ष तपस्या करता है,
फिर भी स्वर्ग मिले कि नरक, इसको किसने देखा। लेकिन देखा जाता है जब आपकी कर्म प्रधारित अच्छी होगी ना, तो यही स्वर्ग और नरक यहीं पे हैं। कबीर दास जी एक दोहा लिखा है, इस दोहा पे आप लोग गौर किए होंगे या गौर करिए। साहब कह रहे हैं कि 4 खिले 64 खिले, 20 मिले कलिजोर, हरि से हरि मिले मिलत लाख करोड़। ये कर्म के ऊपर आधारित है। 4 खिले 64 खिले, 20 मिले कलिजोर, हरि से हरि मिले मिलत लाख करोड़। और भगवान एक जगह साहब कह रहे हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, दोसर बांधे जंजीर। जाने का मार्ग तो 2 ही हैं, लेकिन प्रभु की नगरी जब इस संसार छोड़ करके हम लोग जाने लगेंगे ना, तो आप लोग के यहाँ एक भाषा में कहते हैं कि करनी देखा जाता है मरने के बेर में, नहीं तो वही है जंजीर। और कोई सिंहासन बैठ कर जाता है, कोई बांधे जाता है। देखिएगा लहास को भी लोग बांध देते हैं। जो अच्छे ज्ञानी हैं वो लहास को बांधेंगे नहीं। जैसे संत महापुरुष का शरीर जो पूरा होता है, तो संत महापुरुष को या ज्ञानी महाराज जी को उसका एक अलग ही तरीका है। बांधे जाए जंजीर, बांध कर नहीं ले जाता है। एक साधारण सा उपमा देख लो। एक जगह आश्रम में हमने गया तो मेरे साथ मेरा मंडला था, अब तो बंद हो गया है। उस समय जमात चलती थी। जमात मतलब हम लोग का 15, 20, 25, 50 है ना, साधु संतों का जमात होता था। जिधर भी जाती जमात जाता था। पूरा भारत भ्रमण करना है अपने दामाद के साथ। ठहरने का व्यवस्था, भोजन पादी इत्यादि सारा। तो किसी ने रोटी तोड़ करके थारी में दिया। संत महाराज एक महात्मा थे, कहा महाराज ये तो तू मेरा आज तो हमने पा लिया, लेकिन अब रोटी तोड़ करके नहीं आना चाहिए। क्यों महाराज? तो जिसके आगे रोटी टूट कर जा रहा है तो समझो उसका कर्म भी फूटा हुआ है, तभी रोटी अन्न भी आ रहा है टूट करके। जिसका कर्म फूटा उसी का रोटी आगे टूट कर आ रहा है। इसीलिए अन्न को जब रोटी बनाएं, रोटी पकाएं, तो खाने वाले के आगे रोटी तोड़ करके नहीं देना चाहिए, अशुभ माना जाता है। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा तो आपको चलना पड़ेगा। सुगर ने कहा चले, सुगर चल दिया। थोड़ा दूर जी गया तो कहा देव ऋषि नारद को कि देव ऋषि नारद, अगर आपकी कृपा होए तो कुछ बोले। तो हाँ, बोला कि हम थोड़ा अपनी बीवी यानी पत्नी से थोड़ा पूछ लूं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं और क्या उनकी राय है। देवर्षि नारद ने कहा बहुत अच्छा, जाइए जाइए पूछ के आइए। सुगर ने गया अपना पत्नी से पूछा, ए जी सुनते हो? हाँ, अरे देवर्षि नारद भगवान मिले हैं, साधु संत हैं, संतों में संत मन उच्च कोटि के संत हैं, तो वो हमको स्वर्ग ले जाना चाहता है। तो क्या तुम्हारी क्या राय है, हम स्वर्ग जा सकते हैं? सुगर का पत्नी क्या हो सकता है, नहीं। उन्होंने कहा आप जरूर जाइए, अगर आपको लेने के लिए आया है तो जाना चाहिए। सुगर ने कहा तो कोई तुमको कष्ट तो नहीं? नहीं, हमें क्या कष्ट होगा, आप जाइए। पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए, पत्नी की तरफ से भी छूट हो गया। पत्नी भी कह दिया कि आप जाइए। देवर्षि नारद भगवान इंतजार में खड़े हैं कि अब आएंगे। सुगर फिर बोला कि 2-4 बाल बच्चा है, तुम समझ लो, बढ़िया से सोच विचार कर लो, अगर ये बाल बच्चा तुमसे प्रतिपाल हो जाए तो फिर चले हम। हाँ हाँ, हम संभाल लेंगे बाल बच्चा के, आप तो जाओ। ठीक है, सुगर ने चल दिया। जनकपुर से कुछ बाहर जब गया
तो सुगर कहा कि दैट इज नाला। क्या? हे देव ऋषि नारद भगवान को कहा दैट इज नाला, क्या इस प्रकार का नाला आपके स्वर्ग में हो सकता है? देव ऋषि नारद भगवान ने कहा धन्य है। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा हे सुगर, तुमको ये नाला ही पसंद है, हमने तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए कहा और तुम कह रहा है कि इस तरह का नाला स्वर्ग में होगा। स्वर्ग में तो इस तरह का नाला नहीं मिलेगा, वहां तो स्वर्ग है, तमाम सुखे मिलेंगे, तमाम सौरभे मिलेंगे। स्वर्ग का वैकुंठ का आनंद तो आनंद है, वहां ना गंदगी मिलेगा, इस तरह का नाला नहीं मिलेगा, पवित्र जगह है वो। संत लोग बताते हैं कि दो सैया हैं हमारे लिए, एक काठ की सैया, एक फूल की सैया। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड पड़ता है जो हम किस सैया पर चले, चाहे फूल के सैया पर चाहे काट के सैया पर। कांटा की सैया पर चलेंगे तो हमें दर्द होगा, चुभेगा नहीं, शरीर में कष्ट होगा। अगर फूल के सैया पर चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, सौरभ भी मिलेगा, मुलायम भी मिलेगा। इसी प्रकार से देव ऋषि नारद ने अपना रास्ता क्या चुना? पत्नी के तरफ से छूट है, जो हो है राम रुचि, जो होगा जो राम जी करेंगे वही तो होगा। सुगर ने रास्ता चुना कि हमको फूल नहीं चाहिए, हमको कांटा चाहिए। क्या? जब इस तरह का नाला नहीं है स्वर्ग में तो हम नाला स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा धन्य है आपको नाला में। नारद जी ने भगवान कहा कि जो नाला में लेटने वाले हैं, जो नाला में चलने वाले हैं, उसको नाला ही पसंद होता है, फिर स्वर्ग की प्रभाव पसंद नहीं हो पाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा मार्ग दिखलाइए तो बुरा लगेगा, और उसी के बात में चलिए तो फिर बहुत आनंद की बात है। क्यों? तो कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं जो ज्ञानी है वो मूर्ख है, और जो मूर्ख है वही ज्ञानी है। आज के डेट में ज्ञानी मौन धारण रहे तो प्रतिष्ठा बच सकता है, अगर नहीं मौन धारण नहीं रहा तो हो सकता प्रतिष्ठा क्या से क्या ना हो जाए। देवऋषि नारद भगवान सुगर को छोड़ दिया, तुम यही जगह नाला का कीड़ा खाते रहो और नाला में लोटपोट करते रहो। स्वर्ग की प्राप्ति जिसको लिखा है वही स्वर्ग प्राप्ति। मामा मारिच मन में क्यों विचारा, दोनों तरफ मरण है हमारा। ये कब कहे थे? जब रावण ने गया था मामा मारिच के पास। क्यों? कि राम लक्ष्मण सीता आदि पंचवटी पहुंच गया और रावण को पता चला। तो पता कैसे चला? सुपने का के माध्यम से। राम लक्ष्मण जिसका नाक नहीं काटते न बवाल होता, नाक कट गया बवाल फूट गया। महाराज रावण मामा मारिच के पास गया, आप सोना का मृग बन करके जाइए। कहाँ? पंचवटी, तभी तो काम बनेगा। तो मामा मारिच तो सिद्धि ज्ञानी थी, भगवान के भक्त थे, ये जानते थे कि नारायण कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नारायण अवतार है। स्वयं भगवान विष्णु ही राम बन करके आए हैं, स्वयं भगवान विष्णु ही कृष्ण बने हैं। मामा मारिच बहुत समझाया, कौन मानता है? जब नहीं माना तो रावण तलवार निकाला और मामा मारिच के गर्दन पर सटा दिया, लो अब तुम्हारा काम तमाम। तो उसी समय मामा मारिच ने ये पंक्ति लिखा है, मामा मारिच मन में क्यों विचारा। नहीं, मामा मारिच मन में क्यों विचारा, दोनों तरफ मरण है हमारा। मामा मारिच क्या विचारते हैं कि रावण के कहने पर अगर नहीं जाएंगे तो ये पापी नरकी, ये अहंकारी हमको ये गर्दन उड़ा देगा, मार देगा, और इनके हाथ मरेंगे तो मेरा यह होगा क्या? रावण के हाथ मरने से हमें क्या मिलेगा? और इनके कहने पर अगर हम जाते हैं भगवान के पास पंचवटी
तो भगवान राम तो निश्चित हमको मारेगा, कोई संदेह है ही नहीं इसमें। नहीं, अगर भगवान राम के हाथ से मारे जाएंगे तो क्या होगा, मेरा बैकुंठ खुला हुआ है मेरे लिए, स्वर्ग की दरबार कोई नहीं खटखटा सकता है। इसीलिए मामा मारीच मन में क्यों विचारा, दोनों तरफ मरण है हमारा, मरना तो है, जाएंगे तो राम मारेंगे, नहीं जाएंगे तो रावण मारेगा, दोनों तरफ मरना ही है। लेकिन अब ये मेरा निर्णय है किसके हाथ से मरना चाहिए। पतिव्रता नारी क्या कहते हैं, जब पति और पत्नी में खटपट होवेला तो कहा, पत्नी कहती है कि आपके हाथ से मर जाएंगे ना तो तर जाएंगे। नहीं, मामा मारिच करे, मेरा पति स्वयं जगन्नाथ पति, परमात्मा पति, संसार का सृष्टि करने वाले, ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, ब्रह्म स्वरूप भगवान जगन्नाथ, जग नारायण जगदीश भगवान नारायण ही मेरा पति है, इसीलिए उनके हाथ मेरा जाना उचित है ना। तो मामा मारिच किसके हाथ गए हैं, राम जी के हाथ। ये तो जीवन मेरा तय करता है ना, तो हम किसकी कहाँ क्या करूं, कैसे जाऊं, किसके शरणा में जाऊं। आज उसी प्रकार से देखिए महाभारत में प्रसंग आता है, और महाभारत का ही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सार है। महाभारत में भगवान कृष्ण चरित्र का वर्णन बहुत सुंदर से सजाया गया है। और वेदव्य जी महाराज क्या कह रहे हैं, वेदव्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो राम है वही कृष्ण है। दिन 12 बजे में, दिन में भगवान राम जी का जन्म हुआ, रात्रि 12 बजे में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सवेर में आप भगवान राम का भजन करो और रात्रि में भगवान कृष्ण का भजन करो। वेद व्यास जी एक जगह दर्शा रहे कि राम और कृष्ण दोनों भाई हैं। राम है बड़े भाई और कृष्ण है छोटे भाई। कहे कैसे, तो राम के बाद कृष्ण अवतार ही हुआ है, और राम भगवान जो आए राम बन करके तो मर्यादित में रहे, और मर्यादित में इसको पालन किया, तो भगवान ने सोचा ये तो मर्यादित को पालन करने वाले जन्म हुआ, अब एक बार हम अपने मर्यादित को पार करने वाले, यानी कोई मर्यादा नहीं, ऐसे लीला करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण में मर्यादित नहीं है। महाभारत में चरित्र आता है, भगवान व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए जब व्यास जी और देव ऋषि नारद भगवान का मुलाकात हुआ, तो जैसे ही मुलाकात हुआ तो देव ऋषि नारद भगवान और वेद व्यास जी की दर्शन हुआ। मुलाकात जो हुआ तो व्यास जी को पूरे उदास मन से देखा। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा, आप खिन्न बन बैठे हुए हैं, उदास हैं आप, क्या बात? तो भगवान का चिंतन करना चाहिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। तो वेदव व्यास जी को भगवान का अवगत कराया, भगवान की सदाचार पर चलने वाले मार्ग से अवगत कराया। कैसे? तो देव ऋषि नारद भगवान ने कहा कि हे व्यास जी, आप इतना उदास मन से बैठे हुए हैं, इसीलिए मेरा जमीन आप मेरा पूर्व जन्म का दिनचर्या कथा सुनाता हूँ, और मेरी कथा से आपको हो सकता है ये मोह माया टल जाएगा और आप अपना जीवन को भगवान के शरणागत में लगा देंगे। फिर आपका पुत्र और परिवार, यश, कीर्तन, ये सब अनुकूल हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है।
व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए देव ऋषि नारद भगवान ने अपना दिनचर्या बताना प्रारंभ किया। देव ऋषि नारद भगवान ने कहा कि पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, आप पूर्व जन्म की कथा श्रवण करें। देव ऋषि नारद भगवान ज्ञानी और भगवान की शरणागति थे। ज्यादातर भगवान कृष्ण के ही वो पुजारी थे, भगवान कृष्ण के ही दास बने हुए थे। देव ऋषि नारद भगवान कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मेरा जन्म जो है एक गरीब याति के कुल में मेरा जन्म हुआ। मेरा पिता मर गया, मेरी माताजी दूसरे के घर में जाकर के झाड़ू पोछा दासी का काम करने लगा। पिताजी मृत्यु के बाद माता दासी का काम करने लगा और हम जहां जन्म लिए वहां हम भील बालक के संग में अपना मंडला के संग, भील बालक, भील मतलब मुसहर सबरी, जो माता से सबरी जी थी, सदा कुल जिसको बोलते हैं, नहीं, भील बालक के संग में हम अपना खेल कूदा करते थे। और जिसके घर में मेरी माताजी काम करते थे उनके यहाँ बहुत बड़ा गौशाला भी था, ब्राह्मण कुल था, और माताजी उनके यहाँ झाड़ू पोछा ये काम क्या करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव में एक बहुत बड़ा संत महात्मा आया। तो देवर्षि नारद की माताजी जो दासी के रूप में काम करती थी, सभी ने कहा कि आपका पुत्र जो है, पिता तो इनको है नहीं, और आपके पुत्र ये भील बालक के संग में खेलता है, कूदता है, इससे अच्छा है कि इसको संत के सेवा में लगा दिया जाए। और उस समय में संत लोग जब आते थे ना, तो संत लोग एक एक महीना तक वहां रुका करते थे। हर एक जगह जिस गांव में संत भगवान जाते थे, मेरा गुरुदेव आया है 1 महीना 15 दिन 10 दिन, वो रुक ठहरते थे वहां। भगवान देवर्षि नारद को सब मिल करके गांव के समाज लोग संत भगवान को निवेदन किया कि मेरे गांव में एक बालक है, उनको पिता नहीं है, आपको इसके सेवा में हम दे देते हैं। क्यों आपको एक आदमी चाहिए, फूल लाना है, जल लाना है, जल भरना है, सब कुछ करना है, बर्तन बासन इत्यादि काम है। संत भगवान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। वह बालक भगवान संत भगवान के पास रहने लगा। संत भगवान उसका नाम रखा हरिदास। आज से तुम्हारा नाम हरिदास रखता हूं, और आज से तुम वैष्णव हो गए, अब तुम मेरे पास ही रहो, सेवा भाव करो और प्रसाद पाओ। ठीक। देवर्षि नारद को मंत्र दिया गया। इसीलिए गुरु करना चाहिए तो देख सुन करके, समझ करके, कहीं जाकर के कंठी माला नहीं लेना चाहिए। पहले गुरु को देखो, जो मेरा गुरु बनने योग्य है या कि नहीं। गुरु को पहले समझो, गुरु को पहले ठोक बजा करके उसके पूरा उसका तरगत जानो, तब गुरु बनाओ। और एक जगह तो कह रहे हैं कि गुरु कुछ भी करे, हमको उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु जो हमको मंत्र दिया है उस पर हम विश्वास रखें तो फिर मेरा आचरण शुद्ध हो जाता है। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी गुरु अगर आपकी भगवान से संबंध रखेगा, भगवान से जुड़ा होगा, तो फिर आपको भगवान तक पहुंचा देंगे। इसीलिए गुरु ऐसा बनाना चाहिए, देख सुन करके, है ना। आज देवर्षि नारद भगवान का जीवनचर्या बदल रहा है।
संत भगवान ने मंत्र दिया, कंठी दिया, और आज से तुम्हारा नाम हरिदास पड़ गया है। ठीक, हरिदास नाम पड़ गया। सेवा करने लगे। देवर्षि नारद का एक ही सेवा था, सवेर में तुलसी फूल उतार करके लाना। गुरुदेव नहाने के लिए गया, नलका चला देना, जल भर देना, कपड़ा धो देना, कपड़ा ले आना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, पूजा पाठ में सहयोग कर देना, भोजन प्रसाद बनाना और पात्र में निकाल करके ठाकुर जी की आगा रख दिया। भोग लग रहा है, भोग लग गया। देवर्षि नारद भगवान अपने गांव में ही 1 महीना तक वो संत भगवान रहे, संत भगवान की सानिध्य में रहा। समय आया, समय के हिसाब से सतगुरुदेव भगवान 1 महीना के बाद उस गांव से जाने लगा। जब जाने लगा तो देवर्षि नारद भगवान सतगुरुदेव भगवान के चरण में पड़ करके रोने लगा। क्यों रोने लगा? नारद भगवान ने कहा, हे प्रभु, अब आप तो जा रहे हैं हमारे गांव से, मेरा क्या होगा? संत भगवान ने कहा, तुम्हारा क्या होगा मतलब? अरे तुमको हमने कंठी दिया, माला दिया, वैष्णव बना दिया, अब तुम अपने घर जाओ, अब हम जा रहे हैं अपने कुटिया। अब तुम्हारे गांव में जब तक रहे तब तक तुम मेरे पास रहा, अब हम कुटिया अपना जा रहे, तुम अपने घर जाओ, घर में ही बैठ कर की भजन करना और माता पिता का माँ का सेवा करना, समाज की सेवा करना, भजन घर में ही करना। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी कुछ मजबूरी है। क्या? देवर्षि नारद भगवान ने कहा, मैं तो कौल और भील के बालकों के संग में मेरा चरित्र बिगड़ गया। कौल और भील के बालक के संग में मेरा चरित्र बिगड़ गया। छोटे छोटे समूह में हम खेलते कूदते, आपका शरणागति मिला तो मेरा जीवन धन्य हो रहा है। हे प्रभु, माता के संग में घर में रहेंगे, माँ हमें भजन करने नहीं देंगे और माता हमें ऊंच नीच की बात कहेंगे, माता इस चीज को मानेंगे नहीं। क्यों? कि माँ गरीब है और गरीब लोग तो पते ही हैं, 2 रुपया कमाने के लिए भजन भाव से भी बाल बच्चा को हटा देते हैं। फिर भी कहा, कोई बात नहीं, तुम घर पे रह के भजन करो। अगर भजन करने वाले व्यक्ति को कोई घर के परिवार भी अगर दुख दे रहा है तो भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा नारद भगवान को, कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान कोई न कोई लीला अवश्य करेंगे, हो सकता है तुम्हारे माता को लेकर के भगवान साकेत धाम ही चला जाए, या नहीं तो उनका ज्ञान में प्रवृत्ति कर देंगे, 2 ही लीला करेगा, तुम घर में रहो। देवर्षि नारद भगवान ने कहा, तो ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा है, रहने लगे। लेकिन प्रभु, अब आप तो जा रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई मंत्र मिला नहीं है, तो हम क्या जाप करेंगे? देवर्षि नारद भगवान को गुरुदेव भगवान ने कहा, मंत्र तुम्हें मिलेगा, जाप करने का मंत्र हमें तुम्हें दे रहे हैं। तो देवर्षि नारद भगवान को कहा कि तुम्हें जो है वासुदेव गायत्री नाम का एक मंत्र है, वासुदेव गायत्री नाम का जो मंत्र है, वही मंत्र देवर्षि नारद भगवान को गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला और कहा, इसी मंत्र को तुम जाप करना। घर में रह कर के मंत्र जाप करने लगा।
समय के हिसाब से उनकी माता गाय दूह कर के गौशाला से लौट रही थी। उनकी माता को सर्प डंक मार लेते हैं, उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। देवर्षि नारद की माता का मृत्यु हो जाता है एक सर्प के डकने से। कहते हैं जिसके ऊपर काल सवार हो जाता है उसी को सर्प डंक मारते हैं, सर्प अन्यथा किसी को डंक नहीं मारते हैं। माता जैसे शरीर पूरा हुआ महाराज, माता का कर्म क्रिया करके देवर्षि नारद, अब तो कोई है नहीं, निसहाय हो गया देवर्षि नारद के पीछे कोई ना माता है न पिता। माता था, माता भी गुजर गई। माँ की याद, परिवार की याद सताने लगा। देवर्षि नारद को मन नहीं लगने लगा, क्या करे? तो चले गुरुदेव भगवान के पास। पता करके गुरुदेव के आश्रम में गया, गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव को सारा बात बताया। गुरुदेव ने कहा आज से तुम मेरे पास रहो। कुटिया में देवर्षि नारद रहने लगा। नित्य दिन भोजन प्रसाद बनाना, देवर्षि नारद भगवान प्रत्येक दिन भोजन बनाते थे। एक दिन देवर्षि नारद भोजन जब तक गुरु नहीं पाते थे तब तक नहीं पाते थे नारद भगवान। एक दिन गुरु महाराज इनसे पूछ लिया, क्या तूने भोजन पा लिया? नारद भगवान ने कहा प्रसाद तो नहीं पाए हैं प्रभु। तो क्यों नहीं पाए हैं प्रभु? पहले आप पाते तब ना हम प्रसाद पा लेते। पहले आप प्रसाद पा लीजिए, फिर आपका जो प्रसाद मिलेगा वही प्रसाद हम पा लेंगे। संत भगवान ने प्रसाद पा करके थार में थोड़ा सा जूठ प्रसाद छोड़ दिया, जूठल प्रसाद। देवर्षि नारद नित्य प्रत्येक दिन नियम बना लिया कि संत भगवान आज हमको जूठा प्रसाद दिया है तो हम इसी प्रसाद को नित्य प्रत्येक दिन ग्रहण करेंगे। गुरु महाराज प्रसाद पा करके पात्र छोड़ देते थे। जिस दिन प्रसाद नहीं छोड़ा उस दिन नारद जी पत्थर को धो करके पी जाते थे। 4-5 महीना के बाद गुरु जी भी शरीर को छोड़ दिया, संसार से चले गए। देवर्षि नारद को मन नहीं लगने लगा। आश्रम में भी माँ थी, माँ चले गई। अब गुरुदेव भी चला गया। अब किसके सहारे रहूं? भगवान के सहारे। देवर्षि नारद भगवान सोचा एक बार भ्रमण करें। भ्रमण करते करते बहुत दूर निकल गया महाराज, आश्रम को भी त्याग दिया। अहिर नाम का एक जंगल था, उस अहिर नामक जंगल में जाकर के देवर्षि नारद भगवान पहाड़ के खोप में, ओ दीप सुंदर शीतल जल ठंडा महसूस, झरना गिर रहा था। उसी में जाकर के देवर्षि कुल्ला आचमन सब कर्म क्रिया किया। उसी जगह 12 वर्ष तक देवर्षि नारद तपस्या किया। तो गुरुदेव भगवान ने मंत्र दिया था, कौन सा मंत्र है वो वासुदेव गायत्री। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संघर्षणाय च। यही मंत्र का जाप करने लगा देवर्षि नारद। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संघर्षणाय नमः च। इस मंत्र का जाप देवर्षि नारद माता और गुरुदेव भगवान की गुजरने के बाद 12 वर्ष तक अहिर नामक जंगल में तपस्या किया। इसके भजन से भगवान बहुत आनंदित हो गया। भगवान आकाशवाणी दिया देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद ने कहा आप दर्शन नहीं देंगे क्या? देवर्षि नारद ने कहा दर्शन तो इस जन्म में नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको जो कह रहे हैं तुम वो करो। आहा। जाके प्रिय न राम वैदेही सो छारिय कोटि बैरि समझदि ब्रह्म सनेहि। भगवान
कह रहे हैं जाके प्रिय न राम बदही सो छारिये कोटि वैरी सम जदपि प्रम सने ही। जो भगवान के स्नेहदार रहते हैं भगवान उसको अपने में विलीन कर लेते हैं, अपने तरफ खींच लेता है। दुर्संग सर्वदा त्याज, दुर्जन का संग कहते हैं तेजने के लिए, दुर्जन का संग त्याग देना चाहिए। दुर्जन का संग कभी भी नहीं करना चाहिए, उसके पास तो बैठना भी नहीं चाहिए, क्यों से उसी प्रकार का बुद्धि आपका भी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। दुर्जन के संग में नहीं जाना चाहिए, उसके छांव में भी नहीं पलना चाहिए, उनसे दूर बना के रखना, दूरी बना के रखना चाहिए। सामान्य मन्यमानः, अगर आप दुर्जन से अलग रहेंगे तो आपका मान्य और सम्मान बरकरार बचा रहेगा। आज देवऋषि नारद भगवान ने क्या किया, समाज को त्यागा, सबको तेज दिया, अंत में गुरु की आश्रम को भी त्याग दिया और गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र लेकर के निकल पड़े हैं। 12 वर्ष तपस्या किए तो वहां भगवान आकाशवाणी दिया है कि हे देवऋषि नारद, आप इसी जगह अपने शरीर को समाधि में विलीन कर दें और समाधि में विलीन करके अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मुखार वृंद से मानुष पुत्र के रूप में आओगे और मानुष पुत्र में जब आओगे तब तुम्हें हम दर्शन देंगे। वही नारद जी ब्रह्मा जी के मुखार वृंद से आए हैं और आकर के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में तब जाकर के तीनों लोक भ्रमण करने लगे हैं। नहीं, ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है, ज्ञान का अनुभव भक्ति से होता है। देवऋषि नारद को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, भक्ति से। भक्ति किया तो ज्ञान मिला। और भगवान संत तुकाराम जी कह रहे हैं कि आंखों से अपना मरण देखा है, आत्मा स्वरूप को निहारा है, अपनी मरनी स्वयं देखा है ना। और भगवान आत्मा स्वरूप से निहारा है। अब कहिएगा ये कैसे हो सकता है। एक दिन गोकुल धाम में गया तो सतत राम लीला हो रहा था। श्री राधा कृष्ण मुझे दर्शन किया तो कीर्तन तन्मय हो गया और भगवान की कृपा से मीराबाई, मेवाड़ की धरती पर रहने वाली बेटी, जब इनको घर में कष्ट होने लगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा को चिट्ठी लिखा। मीराबाई गोस्वामी को गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा को चिट्ठी लिखा। क्या कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब घर वाले हमें सता रहे हैं, शालिग्राम भगवान का सेवा, ठाकुर जी का बाल स्वरूप का सेवा करते हैं। अच्छा, बाल स्वरूप का सेवा ठाकुर क्यों करते हैं? बाल स्वरूप का सेवा इसलिए हम लोग करते हैं कि बाल स्वरूप में भगवान जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि बालक के मन में छल प्रपंच नहीं रहता है ना। मीराबाई ने लिखा, संत करे आप समाना, संयम सदाचार सने और सेवा। भगवान ये सबसे उत्तम बात है, सेवा करनी चाहिए। तब मीराबाई का पत्र पढ़ा तो तुलसीदास बाबा लिखे हैं कि राम और कृष्ण का छवि जिसके अंदर में बसा हो, ऐसे दुर्जन व्यक्ति जिसको तबाह करे वहां से सदा के लिए त्याग देना चाहिए, वहां से निकल जाओ। चाहे वो घर ही क्यों ना हो, परिवार ही क्यों ना हो, परिवार में भजन भंग हो रहा है तो घर को त्याग दो। इसीलिए मीराबाई ने त्यागा। साधु संत भी घर क्यों त्यागते हैं? भजन करने के लिए। लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं कि घर भी छोड़ा, समाज भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा भजन करने के लिए, लेकिन फिर भी भजन नहीं हो पा रहा है ना। सहज सुमरन होता है राम राम से राम राम, या ज्ञान जप यगोस्मि तुम। ये गीता का श्लोक है। जप की प्रशंसा करते हुए गीता में भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कहा कि जप करने से जन्म कुंडली ग्रह सुधरता है। भगवान का भजन करने से, जप करने से आपका जन्म और जन्म कुंडली दोनों सुधरेगा, अगला पिछला सब सुधरेगा। और 1 करोड़ जाप करने से तो तन सुधरता है महाराज, और तन धन की प्राप्ति भी होता है। तन जब शुद्ध हो गया तो धन की प्राप्ति अवश्य अपने आप हो जाएगा। धन खोजने के लिए नहीं जाएंगे।
जाप की बहुत बड़ी विधि है। नारद व्यास भगवान दोनों का संवाद होकर के देवऋषि नारद ने अपना पूर्व चरित्र से दर्शन कराया और दर्शन करा के अवगत कराया कि आपका पुत्र बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। आप पुत्र के लिए इतना चिंता आतुर है, मेरा भी जीवन देखिए ना कि मेरा जीवन कैसे गुजरा है। गुरुदेव भगवान की सेवा किया, सेवा से मेरा जीवन धन है हुआ है नहीं। भगवान ज्ञानी अभिमानी सताता जरूर है, लेकिन भक्त को नहीं। भक्त तो भगवान के हो जाते हैं, और जो सताते हैं भगवान के ऊपर जराते हैं तो भगवान जरूर उनका उचित निर्णय लेते हैं। भगवान उनका कभी साथ नहीं छोड़ता है। भगवान जगे सर्व सुखी असा कौन आहे, विचारी मना तजु शोधिन पहोए। भगवान संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष हैं और गुण दोनों छिपा हुआ है। कोई ऐसा पदार्थ है उसमें अवगुण भी है, और कोई ऐसा पदार्थ है जो उसमें गुण भी है। यद्यपि लोकम मरणम शरणम तदपि न मंचित पाप चरणम, है ना। आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण हो जाते हैं, फिर वह पाप आचरण छोड़ता नहीं है। मरने तक लोग अगर चाहे, कुछ ऐसे लोग हैं मरते दम तक पाप करने के लिए नहीं छोड़ता है, झूठ बोलना नहीं छोड़ता है। प्राण कट जाए, मुरी सर अलग हो जाए, लेकिन अपना दिनचर्या नहीं बदलेंगे। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं। शास्त्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर सुखदेव जी पधारे हैं। जब तक भगवान के कृपा से मेरा ये शरीर मेरा मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान नारद जी के बात सुनकर के वेद व्यास जी क्या किए हैं कि मेरा पुत्र तो आया निकल गया है, अब पुनः दोबारा मेरा पुत्र मिलेगा या कि नहीं मिलेगा ये कौन जानता है। नारद जी भगवान चेतना दिया है, नहीं नहीं आपका पुत्र आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? उसके पास तो आप जुगती है आपको लाने के लिए, लेकिन आप जुगती को अपनाइए। तो देवऋषि नारद भगवान की कृपा से वेद व्यास जी का दो शिष्य था, सूत जी और शौनक जी। सूत जी शौनक जी को कहा, किसने कहा? वेद व्यास जी ने, कि सुनो हमने तुम्हें जो 2 श्लोक श्रवण कराया है, ये 2 श्लोक तुम जाओ और देखो जो किस वन में, किस जंगल में और किस वन में सुखदेव जी तपस्या कर रहा है। वहां जा करके इस 2 श्लोक का तुम उपचार करना, 2 श्लोक बोलना। हो सके मेरा पुत्र को इस श्लोक से प्रभाव पड़ेगा तो मेरा पुत्र वापस आ जाएगा। महाराज भक्ति का संग अगर आप धरिएगा तो भक्ति का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। साधु के संग धरिएगा तो सत्य मार्ग आपको मिलेगा, और दुर्जन के संग चलिएगा तो आपको दुर्जन बनना ही पड़ेगा। सुंदर सकल शरीर दिया है ना, बहुत अच्छा सकल शरीर मिला है, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम लोग उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। देवऋषि नारद भगवान कहा और वेद व्यास जी इनको सूत जी शौनक जी दोनों व्यक्ति मिलकर के गुरुदेव भगवान का आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करके महाराज जाते हैं जहां सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। वहां जा करके दोनों शिष्य दोनों साइड खड़ा हो गया, और सुखदेव जी तपस्या में विलीन है, और सूत जी और शौनक जी वेद व्यास जी का जो शिष्य था वो मंत्र जो मिला था वह मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया।
बरहा पीड नटवर पुवर पुह वरहा पीड नटवर पूढ़ कर्णयो कर्णिकारं विव्रतम वासम कगन कपीरम पीसम वजयन्ते च माला रत्नध्रान वेरणधे सुध्याय पुरयनम गोपवृंदे वृंदराण्यम स्वपद प्रामन प्रणम परवावी सदम गीत कृते। भगवान की बहुत बड़ा कृपा हुआ। बरहा पीड नटवर कुबो कर्णयो कर्णिकारम विप्रह वासम कनक पंसज भजंती मालः रंधन्ना वर्णंत सुधाये प्रणयम गोप विंदनम वृंदरनाये सुद प्रणमावती प्रवृत्ति गीता गीत कीर्ति यानी अपने जीवन को अगर भगवान की शरणागत में लगा देंगे तो इससे बड़ा कोई कीर्ति नहीं है। आहा, तो वो कौन भगवान है? भगवान कृष्ण है। आहा, ये दोनों शिष्य जैसे ये ध्वनि पढ़ने लगा, श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्लोक का अर्थ है, सूत जी का कहने का मतलब है ना। उन्होंने मस्तक पर मोर मकुट धारण किया है और कानों में कर्ण कनेर की पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीला पीतांबर चद्दर पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं और गले में 5 प्रकार का सुगंधित पुष्पों की माला है। वैजंती माला पहने रंग मंच पर अभिमन्य करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा नटवर भगवान क्या श्याम सुंदर भेषधारी है? नहीं नहीं, वे भेष में नहीं, बांसुरी के छिद्रों का अपने आधार मृत बनाते हैं। उसकी बांसुरी में अजीब लीला है महाराज। इस प्रकार की जब वो श्लोक सुना सुखदेव जी, तो सुखदेव जी का कान में जैसे श्लोक का गया, उसका शरीर छिरपिटाने लगा कि ये कौन है जो इस तरह का श्लोक गुणगान कर रहा है। ऐसा गुणगान श्लोक करने वाले मेरे सामने कहते अहो बकीयम अस्तन काल कुटिम जिज्ञासाय प्रणायित विषादवी लभे गति तरा चिंतम ततोन्यम कौवादयालु शरणम वर्जम। आहा, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो भूल गयो ठकुराई। ऐसे श्लोक में सुखदेव जी महाराज विभोर हो गया और कहा आप लोग कौन हो, मेरे सामने हो जाओ। जैसे सूत जी और शौनक जी आ गया, दंडवत प्रणाम किया। क्यों? आखिर पहला शिष्य तो सूत जी शौनक जी ही हैं, लेकिन गुरु के पुत्र के नाते श्रेष्ठ माना जाता है। मेरा गुरु का पुत्र है तो मेरे लिए गुरु ही हैं, इसीलिए साष्टांग प्रणाम किया। ऐसा श्लोक तुमको कौन दिया है? कहाँ तुमने अध्ययन किया है? हे महाराज, आप ही के पिता वेद व्यास जी का रचित यह श्लोक उन्हीं ने रचा है, उन्हीं का रचा हुआ श्लोक है। क्या ये मेरे पिता के रचे हुए श्लोक हैं? हाँ। अच्छा, तो चलो अभी हम जाते हैं अपने पिता के पास और पिता से कहूंगा कि हे पिताश्री, अब हमसे गलती हो गया, भूल हो गया, अब हम पुनः आपके चरणों में आया हूं, अब हमें आप अपना श्लोक का ज्ञान दीजिए और भगवान का लीला प्रसंग में हमको प्रवेश कराइए। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े वहां से आए हैं, कहाँ? अपने पिताजी के पास। और पिताजी के पास जैसे आए हैं तो साधो सहज समाधि भली। पिताजी देखे हैं, वेद व्यास जी देखा, हृदय से लगा लिया है, गले से पकड़ लिया है, मेरा पुत्र आ गया। आहा, सुखदेव जी कहते हैं पिताश्री, हमें शास्त्र पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है, इसीलिए आप हमें शास्त्र की ज्ञान दे।
सुनकर उनका चिंतन आकर्षित हुआ। योगियों को मन में इस कृष्ण कथा का खींचता। कृष्ण कथा का रसवादन जो है सुखदेव जी महाराज को खींचते खींचते पिता तक ले आया और पिता शास्त्र और ग्रंथ का गुण बतला रहे हैं और सिखा रहे। गुण क्या है? गुण ब्रह्म है और ब्रह्म क्या है? राम जी। और ब्रह्म क्या है? कृष्ण जी। इसीलिए तुम भगवान कृष्ण से ही लगो। और इसको शास्त्र का ज्ञान सुखदेव जी को देने लगे। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी श्लोक मुझे आप पढ़ाइए और हम आपका श्लोक अध्ययन करेंगे। आत्मा रामस्य मुनियो निग्रंथा आप्योरुकमय कृंत ही तो भक्ति मिथ्या भूगुणो ही। ज्ञानी हैं जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वो सदा आत्मा ही रमन करते हैं। और जिनकी विद्या की गांठ नहीं खुला है तो फिर वह ज्ञानी नहीं अज्ञानी ही है। आज गांठ किसका खुल रहा है? देव ऋषि नारद का खुला, अब सुखदेव जी महाराज का खुल रहा है ना। अब इसी से प्रेरणा मिलना चाहिए कि हम लोग को भी गांठ खोल लेना चाहिए और गांठ खोल करके भक्ति भजन में अपने जीवन थोड़ा सा समय देना चाहिए। जब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करने लगे तो इनका अन्न जल पानी सब त्याग हो गया, क्योंकि भगवान का रसवादन भोजन करने में ही, भगवान का लीला गान करने में ही इनका मन रम गया। इसी प्रकार से वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ज्ञान दिया है, शास्त्र का अध्ययन कराया है। और शास्त्र के अध्ययन कराते कराते भगवान जब अध्ययन कराने लगा, अध्ययन चला कुछ दिन तक, तो भगवान श्री हति कृपा अमृत, इसलिए दुख सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं दे रहा है। क्यों? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की श्लोक पढ़ने से भोजन और भजन का साधन मात्र रह जाता है। अगर जो भक्ति पर उतर जाता है उसको भोजन से थोड़ा दूरी होना पड़ता है, भजन की ओर जाना पड़ता है। इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए, भोजन अल्पहारी लेना चाहिए। और सूत जी वर्णन करते हैं, इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। जब अपने पिताजी से ये ज्ञान अर्पण कर लिया, पिताजी के साथ जब शास्त्र का अध्ययन कर लिया, तो पहला सुखदेव जी का शिष्य कौन है और पहला कथा किसको सुनाए हैं? राजा परीक्षित जी को। क्यों? जैसे ही मां के गर्भ में सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक माता के गर्भ में तपस्या किया, भगवान का दर्शन गर्भ में ही प्राप्त कर लिया, वैसे ही राजा परीक्षित भी माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया। अब चलिए देखिए, पितर शक्ति, मातृ शक्ति और वंश सिद्धि शक्ति, अन्न सिद्धि शक्ति, आत्म शुद्धि शक्ति। महाराज 5 शुद्धि, 5 प्रकार की सिद्धिकरण होता है। इसमें प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। किसमें? 5 प्रकार की सिद्धियां में जब हम सिद्ध रहेंगे। कैसे? तो भगवान कार्य सुखदेव जी महाराज स्वर्ग रोहिणी की कथा में 5 प्रकार का सिद्धि बनाया था। कहते हैं 5 प्रकार की सिद्धि बताने के लिए पंचदंडानी कथा शुरू करते हैं। कैसे? कहा पितृ शुद्ध, पितर शुद्धि, पितर को शुद्ध करने वाले, और मातृ सिद्धि, वंश सिद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। महाराज जिस प्रकार का परिवार जिस तरह का रहेगा, उसी प्रकार का माहौल बाल बच्चे के अंदर जाएगा। जैसा अन्न खाइएगा उसी तरह का आपका विचार बनेगा। अन्न का असर दिमाग पे, मन पे, शरीर पर पड़ता है। और ये 5 शुद्धि किसके अंदर है?
राजा परीक्षित के अंदर कैसे भगवान कह रहे हैं कि कौरवों प्रभु के भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है, आत्माकार वृत्त हो जाने पर देह धर्म का भी भान नहीं रहता है। भगवान के भजन करने वाले को शरीर का भी ख्याल नहीं है, मेरा कपड़ा किधर है, मेरा शरीर में क्या हो रहा है, ऐसे भी साधक है। कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया। उसी समय अश्वत्थामा ने अपने मन में विचार किया, क्या अश्वत्थामा ने अपने मन में विचार किया कि मैं भी अपने पांडवों को कपट से मारूंगा और पांडव जब सो जाएंगे तब इनको हमने मारेंगे, क्योंकि इसका बदला लेना अवश्य जरूरी है। जब कौरव और पांडव का युद्ध समाप्त हो गया तो अश्वत्थामा ने ये मन में ठान लिया। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा महाराज अर्जुन यानी पांचों पांडव जो थे इनके गुरुदेव भगवान के पुत्र थे। जैसे ही मन में, अब तो अभी गुरु द्रोणाचार्य तो है नहीं, क्योंकि ये सब महायुद्ध में जय सियाराम को हो गया है ना। और महाराज पांचों पांडव और जब युद्ध समाप्त हो गया तब गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की ये मन में विचार आता है कि अब हम इनसे बदला लेंगे। वो बदला कैसे? रात्रि के समय में लेंगे और छिप करके लेंगे, और जब सब सो जाएगा तब हम जाएंगे। महाराज अब सामने से मारने का तो अधिकार किसी को है नहीं, पीछे से वार करना। अश्वत्थामा ने सोचा रात्रि को जाएंगे। पांचों पांडव सो गया रात्रि में। सोने के बावजूद अश्वत्थामा आया है। भगवान जाग जाते हैं। जब भक्त के ऊपर हानि, भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान जरूर जागता है। भगवान छान करके उनका रक्षा करता है। भगवान जान गया है कि आज पांडवों को पुत्र, पांचों पुत्र को ये मार देंगे अश्वत्थामा। भगवान पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना विश्वास था। भगवान कृष्ण को अगर किसी पे विश्वास था तो वो पांचों पांडव, और पांचों पांडव को किसी पर विश्वास था तो भगवान द्वारकानाथ भगवान कृष्ण के ऊपर। अर्जुन के मन में ये था जो हमको कौन क्या कर सकता है, हमें तो बस परमात्मा की शरण में हूं। परमात्मा चाहे तो मार दे, परमात्मा चाहे तो हमें रख दे। आहा, जब भगवान ये बात जानते हैं कि आज स्वतंत्रता के कारण अलग अर्थ करते हैं लोग क्या, कि जीवन में संयम है तो परमात्मा के अधीन है, और स्वतंत्र है तो पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म होता है। आहा, भक्ति स्वतंत्र में नहीं हो पाता है, भक्ति तो बंधन में ही होगा। जब तक हम लोग बंधन में रह करके पूरे ज्ञान को अर्पित नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्र में भजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए संत महापुरुष के संग में रह करके उसका ज्ञान अर्पण करना चाहिए। महाराज आज भी ऐसे ऐसे संत पड़े हैं वृंदावन के अंदर, अयोध्या के अंदर। जरा सा नियम कर्म में त्रुटि हुआ, अब तो खैर ध्यान नहीं देते वो लोग भी, क्योंकि सोचते हैं अब समय बदल गया है। और नहीं, समय बदलने के बाद जो नहीं ध्यान देते हैं उसी के कारण आजकल साधु लोग भी अपना दिनचर्या छोड़ रहे हैं। न टकसार का पता है,
न कोई भोजन प्रसाद बनाने का ज्ञान है, न आरती पूजा करने का ज्ञान नहीं है, किस समय आरती किस समय भोग कोई ज्ञान नहीं है। अब जब उसको बताइए तो उल्टे डंक मारेंगे। इसीलिए अब तो लुप्त होते जा रहा है। 7 बजे तक में मंदिर का आरती हो जाना चाहिए। रात को अन्न का भोग नहीं लगना चाहिए। रात का तो बस काजू किशमिश दूध ये फल हमारे राम जी को लगता है। रात को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आजकल आश्रम में ही लग रहा है। दिन को प्रसाद आप जो 56 प्रकार बना करके लगाइए। रात में प्यारू लोग पाते हैं, साधु संत रात को भोजन भी नहीं बनाते हैं, दिन का भोजन प्रसाद बचा हुआ पाते हैं। अन्यथा चोरा सत्तू दुनियादारी फल फूल। अगर रात का प्रसाद बनाना ही हो तो सूर्य उदय हो से पहले प्रसाद बन जाना चाहिए। कहेंगे ऐसे क्यों होता है? तो साधु लोग जीव को हत्या नहीं करता है। रात में बल्ब जलता है, इस पे कीड़ा ढूंढता है। एक भी कीड़ा साग में चला जाए, दाल में चला जाए, हम नहीं देखें तो बताइए मेरे भोजन के चलते एक जीव को आपने हत्या किया, कितना पाप लगेगा। भगवान को भोग लगा रहे हो, इस पे विचार होना चाहिए। महाराज जैसे पांडवों से कृष्ण पर कितना विश्वास था कि हमको भगवान ही सब काम करेंगे। अश्वत्थामा ने आया रात्रि के समय, और जैसे ही रात्रि के समय अश्वत्थामा विचार करते हैं पांडवों को कपट से मारूंगा, पांडव जब सो जाएगा तब हम कपट से मारेंगे। भगवान रखे उसे कौन मार सकता है? रखने वाला साईं तो मार सके ना कोई, जो जग बैरी होए। अगर जिनके प्रति भगवान का हाथ है उसे कोई मार नहीं सकता है। आहा, प्रभु ने सोया हुआ पांडवों को जगा दिया है। जब अश्वत्थामा आता है, जान गए भगवान की अब मार देगा, तो आकर के भगवान पांचों पांडव को जगा देते हैं। कैसे जगाते हैं? सिर पर हाथ रख करके भगवान कहते हैं पांचों पांडव को जगाओ अर्जुन। आहा, सबको जगा देते हैं और मेरे साथ चलो। कहां? अगर नहीं जाओगे, मन भगवान मन में सोच रहा है अगर इसको अब यहां से नहीं ले जाएंगे तो अश्वत्थामा इसको मार देगा। इसीलिए भगवान ने कहा अब इसको ले जाना ही पड़ेगा। भगवान जगा दिए हैं सोए हुए को, और पांचों पांडव से भगवान कह रहे अब तुम अभी इसी रात्रि में मेरे साथ चलो। प्रभु कहाँ चलना है? तो मेरे साथ चलो गंगा किनारे। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना विश्वास था, तो भगवान जो जो कह रहे हैं वही तो करेंगे। द्वारकानाथ जो कहते थे वही करते थे। द्वारकानाथ का वचन कभी खाली नहीं होता था, है ना? और वो कोई प्रश्न भी नहीं किया। भगवान कहते हैं जीवन में संयम है और परमात्मा के अधीन वही स्वतंत्र हैं। परमात्मा के अधीन रह करके भी अगर आप स्वतंत्र रहेंगे तो आपका लगाम भगवान के पास में है। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, गुरुदेव भगवान से किसी ने पूछा कि अर्जुन सवार रथ पर हैं, अब फिर भी भगवान रथ हाँक रहे हैं। तो बस मोटा बात है क्या? बात इतना सी है कि अर्जुन ने कहा भगवान हम आप अपने जीवन का रथ का लगाम, अपने शरीर का जीवन का लगाम हमने आपके हाथ में सौंप दिया है। अब आप जिधर ले चलोगे हम उधरे चलेंगे। नहीं तो अर्जुन इसीलिए भगवान के रथ पर विराजमान है और अर्जुन के जीवन से लो करके भगवान मृत्यु तक उसका लगाम भगवान के हाथ में है। हम लोगों को भी भगवान को ही सौंप देना चाहिए कि लो परमात्मा हम अब दुनिया छोड़ करके भाई को त्यागा, पिता को त्यागा, सौर समाज हित प्रेम सगा संबंधी सबको त्याग करके हम आपके चरण में आए हैं। अब आज तारीख से मेरा लगाम आप बनो और मेरा रथ का हाकनदार भी आप ही बनो। भैया पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। कैसे? पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं
और जैसे गंगा किनारे आते हैं कि प्रभु के कहने पर द्रौपदी का पुत्र नहीं आए हैं, प्रभु ने कहा कि कहाँ है आपका पुत्र, चलो लेकर के। तो पांचों पाए तो किनारे आ गया, लेकिन द्रौपदी नहीं गई है। भगवान ने पूछा क्यों द्रौपदी, क्या हुआ तुम्हें, तुम नहीं चलोगी? नहीं प्रभु। क्यों? हमें आज रात भर नींद नहीं आया है। द्रौपदी को पता ही नहीं है कि मेरा पुत्र मारा गया है। उधर अश्वत्थामा आकर के पांचों पांडव को नहीं देखा, तो 5 पांडव के पुत्र पड़े हुए थे, पांचों को अश्वत्थामा ने मार दिया। नहीं जानने के बावजूद द्रौपदी को नींद नहीं आ रहा है। क्यों? कि माता तो माता होते हैं भैया। बालक की बुद्धि ही ना बोले भैया नींद नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको जाना है तो जाओ। भगवान पांचों पांडव को छोड़ करके दोबारा जो लेने आए तो नहीं, जब गया तो भगवान फिर चले जाते हैं। और आपको जाना है तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था। जब देखने गया तो 5 पुत्र मारा, द्रौपदी रोने लगा। भगवान को पता चला, भगवान दौड़ करके आना चाहिए, लेकिन इस समय में भगवान विलंब कर रहे हैं आने में। अब समझिए जिसके साथ भगवान रह रहे हैं, कोई आपत्ति विपत्ति में भगवान दौड़ कर आते हैं। आज 5 पुत्र मारा जा चुका है द्रौपदी का, लेकिन द्रौपदी चिल्ला रही है द्वारकानाथ, हे द्वारकानाथ, हे द्वारकानाथ, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं। इससे क्या समझेंगे आप? ये लीला भगवान स्वयं करा रहे हैं। अगर ये लीला नहीं कराएंगे तो राजा परीक्षित का जन्म भी नहीं होगा और 5 पांडव को राजगद्दी मिल जाएगा। और 5 पांडव को राजगद्दी जब मिलेगा तो मोह हो जाएगा, माया में पड़ जाएगा, फिर हमको भूल जाएगा, और हमको जो भूल जाएगा तो फिर ये बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हम इनको बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, धर्म की रास्ता पर ले चलता है। भगवान बाल कृष्ण, ठाकुर जी द्रौपदी रो रही है। बहुत देर जब रोया तब जा करके भगवान द्वारकानाथ द्रौपदी के पास आते हैं। बहन क्या हुआ फुआ, क्यों रो रही हो? अरे भैया आप इतना देर से, आज आप समय पर आप भी काम नहीं दे रहे हो। 5 पुत्र मारा गया। अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा लिया। 5 भाई पांडव तो आवेश में आ गए, लेकिन भगवान इस बात को जानते थे। उसका परिणाम क्या हुआ महाराज? 5 पुत्र मर जाने के बाद आज कृष्ण निठुर बने हैं। द्रौपदी की पुकारने पर भी जब नहीं आया, आंसुओं की धारा बहने लगी, आंसुओं की गंगा चलने लगी। और जब बार बार द्रौपदी रो रही है, तब द्वारकानाथ को थोड़ा सा दया आ गया। और द्वारकानाथ को जैसे दया आ गए, तब जाकर के द्वारकानाथ द्रौपदी को रुदन कृष्ण के रूप में आते हैं, दर्शन दिया। द्रौपदी बताइए, किसी का 5 पुत्र मर जाए, ऐसी माँ को क्या पीड़ा होगी, ये आप लोग भले भली परिचित हो। एक पुत्र का दर्द माँ को ही पता है। आज एक पुत्र नहीं, 5 पुत्र मारा जा चुका है। जैसे दर्शन दिया, मैया द्रौपदी ने कहा कि जब जब जरूरत पड़ा तब तब तुमको पुकार किया तो तुम आ जाते थे, आ जा रहे, और आज तूने इतना विलंब क्यों किया? तब द्रौपदी के आंसू भगवान पोंछने लगे हैं, और आंसू पोंछते पोंछते अपनी चदरी भगवान तुरंत विलंब में हो जाते। द्रौपदी का आंसू भगवान पोंछा। बहन फुआ मत कानो, मत रोया करो। जीव सब प्रकार के सुखी हैं, यह योग्य नहीं।
और भगवान एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए। जब भगवान द्रौपदी माता की आंसू पोंछ रहे हैं तो भगवान मन से विचार कर रहे हैं कि तुम्हारा आंसू भी पोंछ रहा हूं, और भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि द्रौपदी मत रोया करो। क्यों कि मनुष्य को जीवन में विपत्ति होना जरूरी है, आवश्यक है। एक एक विपत्ति मनुष्य, हर एक मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसीलिए सुखी ही नहीं, दुख भी, दुख और सुख दोनों मनुष्य को होना आवश्यक है। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। हर एक महापुरुष पर दुख आया है, कोई महापुरुष बताइए, आपका इतिहास गवाह है जो किसको नहीं दुख हुआ है और कोई दुख से नहीं विराट किया है। परमात्मा ने सोचा पांडवों की पृथ्वी का राजमहल मिल जाएगा, इसीलिए हे पांडव इसमें मेरा ही, हे द्रौपदी इसमें मेरा ही गलती है। आज पांचों भाई पांडव को राजमहल मिल जाता, राजगद्दी पर बैठ जाता, ये राजमहल और ये धन के लोभ में आकर के अंधा हो जाता और धर्म की मर्यादा को भूल जाता। इसीलिए इसको हमने ये लीला रचे हैं, क्षमा करना। संपत्ति है, संपत्ति भरपूर है और पांडव सुखी हो, ठीक इसी प्रकार से ये लोग सुख, धन जब आ जाएगा तो धन के लोभ में आकर के ये रंग बिरंग के काम करेंगे, दुनिया के तमाम काम करेंगे, धर्म से विमुख हो जाएगा। और इसीलिए हमने ये काम किया है, कोई बात नहीं। भगवान दुख में जीव गुप्त रीति से सहायता करते हैं। भगवान कहते हैं मन में कोई बात नहीं, तुमको दुख हुआ है ना, हम गुप्त रूप से आकर के तुम्हारा सहयोग करेंगे। अश्वत्थामा और अर्जुन का जब अर्जुन को पता चला तो अब अर्जुन ने सोचा अब उनसे हम युद्ध करेंगे और युद्ध में हम उसको मार करके सिर अलग कर देंगे और उसका सोनी ला करके द्रौपदी को देंगे। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान द्वारका नाथ सब लीला देख रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा ले ली, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्यों? अर्जुन जैसे मरने के लिए चाहता है तो अर्जुन के मन में याद हो जाता कि है तो आखिर मेरा गुरु का पुत्र, गुरु के पुत्र को नहीं मारना चाहिए, ये पाप लगेगा। इधर अर्जुन अश्वत्थामा का युद्ध प्रारंभ है, उधर द्रौपदी आंगन में बैठी हुई है और अपने पुत्र के शोक में सुगा रही है, पुत्र के शोक में रो रही है। अश्वत्थामा का यह दशा देखकर द्रौपदी को दया लगती है। कब? जब पांचों पुत्र को मार दिया तो याद आती है, हे अश्वत्थामा हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। आंगन में बैठ कर के रो रही है पुत्र के विरह में। तब तक में अर्जुन युद्ध जो चल रहा था उस युद्ध में मारना तो उचित नहीं समझा, प्रतिज्ञा तो लिया था लेकिन मारने का हिम्मत काम नहीं कर रहा है। इससे अच्छा है अश्वत्थामा को बंदी बना लिया जाए और अश्वत्थामा को बंदी बना करके द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी आंगन में बैठी हुई थी। द्रौपदी जैसे देखा अश्वत्थामा को बांध दिया गया है, द्रौपदी ने कहा कि अश्वत्थामा को बंधन को खोल दिया जाए। अर्जुन ने कहा ये क्या तुम बोल रही हो, तुम तो बोली थी और हम तो ला दिए हैं। बोला इसीलिए कह रहे हैं इसको बंधन को खोल दिया जाए। महाराज 5 बालकों को हत्या करने वाले द्रौपदी को बंदी बनाकर लाया हूं, कोई साधारण वैरी नहीं है। ये 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है और फिर यह ब्राह्मण है। द्रौपदी कह रही है कि 5 बालक को ही तो मारा है ना, और है तो मेरा द्रोही,
खून किया है तो मेरा द्रोही है, वैसे तो है ये गुरु का पुत्र तो गुरु ही हुआ। दूसरी बात ये ब्राह्मण कुल का बालक है और इसलिए प्रणाम करता हूँ। द्रौपदी ने साष्टांग प्रणाम किया अश्वत्थामा को, और आपका बैरी क्या आपके घर के आंगन में खड़ा हूँ। इस बात से अश्वत्थामा को बहुत मन में शांति हुआ कि जिसके बेटा को हमने मार दिया है वो हमको बंधन से मुक्त कर रहा है, और इसके आंगन में खड़ा हूं फिर भी ये मुझे कुछ कर नहीं रहा है। क्यों? इसके पिता का कृपा है, किसका? गुरु द्रोणाचार्य जी का। सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी को कह रहे हैं कि भागवत की कथा सुन सुन कर को जीवन को सुधारो, और वैर की शांति निवेर से होती है। अगर आपको किसी से दुश्मनी है ना तो उनसे आप शांति से प्रेम से दुश्मनी का बदला ले लो, लेकिन आवेश में आकर का नहीं लेना चाहिए। प्रेम से होती है, वंदना से होती है, वही वैष्णव जन कहता है। द्रौपदी वंदनीय है, द्रौपदी उनका आरती भी किया है, पूजा भी किया है, क्यों? गुरु के पुत्र है। आहा, अश्वत्थामा कहता है द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करता है संसार में, वास्तविक में तुम्हारा कर्म प्रशंस्य है। क्यों? कि हमने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम आंगन में खड़ा हूं और हमको कोई दंड नहीं दे रहे हो। इतना प्रशंसा कर रहे, यही मेरे लिए बहुत कम है। द्रौपदी का उद्देश्य कहता है वाम स्वभावम, यानी कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो, ऐसे प्रशंसा करने वाले भगवान। क्या हुआ? भगवान जैसे मिलता शकुन ब्राह्मण माननीय द्रौपदी को दया स्वरूप, और दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण के सारथी नहीं बनते हैं। भगवान द्रौपदी और ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगरी बाज हो तो क्या, ये गाय शकुन मिलता है, और कहते हैं गुरु पुत्र हैं, गुरु जो विद्या है, ये तो हमें पांचों पांडव को भी ज्ञान दिया है। ये अपने पुत्र को तो जी सिखाया। आहा, अश्वत्थामा के विषय में द्रौपदी सोचती है, अब तो मेरा शादी, पांचों पांडव हैं, अब इसकी शादी तो दोबारा होगा नहीं इसकी माता की। अगर इस अश्वत्थामा को अगर हम मरवा देते हैं, इसकी माता विधवा हो जाएगी, और मेरा गुरु माता है, इस ख्याल से इसको नहीं मारना चाहिए। इधर महाराज अर्जुन को उन्होंने 5 पुत्रों मारने की जो वापस मांग की थी कि आपने 5 पुत्र को बदले में आपने कहा था इसको मारेंगे, इससे हम क्षमा प्राप्ति हैं, इसको अब छोड़ दिया जाए। तब तक में इधर 5 भाई विचार करने लगा, ये कैसे हो सकता है, जो 5 पुत्र को मारने वाले दुश्मन है उसको छोड़ दिया जाए। तब तक में भगवान द्वारका नाथ बोल पड़े, क्या कहा? एक काम किया जाए, इसको मारने के बाद संतुष्टि मिल जाएगा, लेकिन ऐसा मत करो। अश्वत्थामा को जन्म जात से ही मणि मंडप है, और इसके मस्तक से मणि मंडप निकाल दिया जाए, क्योंकि अश्वत्थामा का बल जो था ना, वही मणि मंडप बल था उनका। अगर उनकी से मंडी छीन लिया जाए, मंडी निकाल लिया जाए, तो अश्वत्थामा कोई बेकार मुर्दा के समान। भगवान कृष्ण ने जुक्ति लगाया
कहा इसका मणि निकाल लिया जाए और बाल काट दिया जाए, ब्राह्मण का यही अपमान होता है। अश्वत्थामा का बाल कटवा दिया गया, मणि मंडप निकाल लिए और मणि निकाल करके महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अब अश्वत्थामा तो पागल के जैसे बौखला रहे हैं, क्योंकि इनका मणि छीन लिया गया है। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए, और जो दूसरों को रुलाता है वो स्वयं अपने आप पाप से जल जाता है, अपने आप जलते हैं। भगवान द्रौपदी के दिल में दया आई, दया और भीमसेन कहते हैं महाराज ये आप क्या कर रहे? हाँ हमने सही कहा, सब कोई मिल करके एकता मुक्त बनाएंगे, एकता जुट बनाएंगे तो हमारा एक नया धर्म स्थापना उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण भी भगवान उत्तर दिया कि ब्राह्मण का अपमान अगर कोई है तो मृत्यु के बराबर अपमान माना जाता है। इसका मणि निकाल लिया गया। अश्वत्थामा के मस्तक नहीं काटा गया, परंतु उसके माथे पर जन्म जात से जन्म सिद्धि से जो मणि था वह मणि निकाल ली और अश्वत्थामा तेजोहीन हो गया। मणि जैसे निकला उसका शरीर का पूरा बल और पूरा सब कुछ क्षय हो गया, तजो भी तेज भी चला गया। भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने की कोई बाकी नहीं रहा, क्यों तो मणि उसका ले लिया गया है और अपमान तो मरण के समान होता है। अपमान करने वाले का मृत्यु से कम पावर नहीं होता है ना, इसीलिए अपमान तो मरण के समान है। और अश्वत्थामा ने सोचा इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा होता। कौन कह रहे हैं ये बात? अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया गया तब अश्वत्थामा कह रहे हैं इससे अच्छा हमको आप मार देते ना, वो हम स्वीकार कर लेते, लेकिन ये तो स्वीकार करने की बात ही नहीं है। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अब कथा निकलते हैं कहाँ? अब कथा जा रही है उसी समय में 5 पांडव के वंश तो नाश हो गया। अब एक बीज अंकुर और होने वाला है, अगर ये जब मारा जाएगा तब इनका वंश नावल हो जाएगा, लेकिन अभी एक वंश बचा हुआ है। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन, अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है। अपमान, 5 बेटा भी मारा और मणि भी निकाल लिया, तो अश्वत्थामा को ज्ञान नहीं है महाराज। अश्वत्थामा ज्ञानी होता तो फिर दोबारा ये कदम नहीं उठाता। अश्वत्थामा फिर कह रहे हैं कि अब फिर हम बदला लेंगे, उनसे बदला छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मणि निकाल लिया है ना, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा, अपना पराक्रम दिखाऊंगा। और उत्तरा के गर्भ में जो, उत्तरा के पेट में जो बालक है उसको हम अपने ब्रह्म अग्नि तेज से नष्ट कर देंगे। यही एक रास्ता है, यही अब एक बदला लेना है। अश्वत्थामा ब्रह्म अस्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। और अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता था, वापस करना भी जानता था। पांडव के उत्तराधिकारी हैं कौन? उत्तरा के पेट में बालक है, वही बालक राजा परीक्षित के रूप में आएंगे। उसका नाश होने पर पांडवों के वंश नाश हो जाएगा। पांडव के वंश में कोई अब नहीं रहेगा, क्योंकि इनका वंश एक ही बचा हुआ है। यह सोच करके उसने उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। मणि छीनने के बाद जब विचार किया तो उत्तरा के पेट में बालक निर्मित हैं, उन बालक के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र छोड़ दिया है। जैसे ही ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा महाराज, उत्तरा को, उत्तरा के गर्भ के पीछे जैसे ब्रह्मास्त्र पड़ा, उत्तरा के पूरे शरीर को लगा अग्नि की ज्वलित से जलाने लगा है, अग्नि के रूप से प्रज्वलित करने लगा है। इतना शरीर में लहर चला, इतना शरीर में तेज लहर चला अग्निबाण से कि उत्तरा का शरीर जल रहा था।
जैसे लोग कोई मृतक लोग छिरपिटाता है, किसी का आप गला काटिए, किसी बकरी का आप फंसा करके मुंडी एक लग करके फांस में आप उसका काट के कितना छिरपिटाता है, उसी प्रकार से ये व्याकुल हो रही है उत्तरा और व्याकुल हो रही है। तो क्या करे अब इस समय क्या करना चाहिए? तो उसी समय में उत्तरा को याद आ गया कि हमारी बहन, हमारी जो श्रेष्ठ हैं ये द्रौपदी और जितने भी श्रेष्ठ हैं ये सभी भगवान को याद करते हैं। महाराज उत्तरा व्याकुल हुई और उसी समय उत्तरा ने भगवान को याद किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि के आसरा जो लेते हैं, हरि के आसरा जो लेते हैं, भगवान मार्ग दिखलाते हैं, उसे भगवान तो मार्ग दिखे। ईश्वर शरणं हरि शरणं ईश्वर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं ईश्वर शरणं। हरि बोल। हरि के सहारे जो जीते हैं, हरि के सहारे जो जीते हैं, उसके पीछा हरि दौरे चले आते हैं, उसके पीछा हरि दौरे चले आते हैं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय जय श्री राधे राधे।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम पुकारने लगी उत्तरा और भगवान को याद करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम स्मरण करते हुए जो भगवान का नाम लेते हैं ना, उसको भगवान मार्ग दिखलाते हैं, सच्चा मार्ग पर ले आते हैं। जैसे ही भगवान को याद किया, उत्तरा को भगवान उत्तरा को सिर पर भगवान सरस्वती जी को बिठा दिया और जाने का किधरो, तो उत्तरा रास्ता मोड़ करके भगवान के पीछे चल पड़े हैं। भगवान के तरफ दौड़ी हुई आ रही है और जैसे भगवान के तरफ दौड़ी हुई आ रही है तो उत्तरा के पीछे ब्रह्मास्त्र जो है पीछे से आ रहा है। आगे आगे उत्तरा भागी जा रही है और पीछा से अश्वत्थामा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो है आ रही है। जैसे ही उत्तरा दौड़ती हुई आई और कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जैसे आई है, भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की तरफ देखा तो देखा उत्तरा के गर्भ के पीछा पड़ा है अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। उत्तरा ने कहा, हे द्वारकानाथ, अब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब एक ही पुत्र मेरे पेट में है, अब इसका भी जो नाश हो जाएगा तो फिर मेरा भी नाश हो जाएगा। आहा, भगवान ठाकुर जी की जैसे ही जीव मात्र परीक्षित है, सबके गर्भ में कौन रक्षा करता है? जीव मात्र का रक्षण गर्भ में ईश्वर ही करता है। अगर ईश्वर गर्भ में कोई भगवान माँ के पेट में अगर ले तो उसका रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इससे पहले भी हमने कहा था। आज भी उत्तरा के गर्भ में भगवान राजा परीक्षित पड़े हुए हैं, उसके पीछा ब्रह्मास्त्र लग गया है और ब्रह्मा ईश्वर करता है बाहर। अपने पर जीव मात्र की रक्षा भगवान ही करता है। जीव मात्र परीक्षित जैसे एक सूक्ष्म रूप है। भगवान उत्तरा के गर्भ वाले परीक्षित का रक्षा करने के लिए इतना ही नहीं तो जीव मात्र का रक्षा तो भगवान कर ही सकता है। भगवान गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। उत्तरा की व्याकुलता देख करके, उत्तरा का लहर तजो देख करके, ब्रह्मा अस्त्र देख करके भगवान ने स्वयं सूक्ष्म रूप धरी। उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप, बहुत छोटा सा आकार का रूप भगवान बना करके माता उत्तरा के पेट में प्रवेश कर गया। और जैसे ही माता के गर्भ में प्रवेश किया ठाकुर जी, राजा परीक्षित को भगवान पूरे चारों तरफ से भगवान अपने छत्र छाया में ले लिया। अब जहां हरि है तो हार भी स्वीकार है, नहीं हरि है तो हार भी स्वीकार है, हरि नहीं है तो जीत भी बेकार है। अब जहां हरि आ गया है तो वहां हार भी स्वीकार है। कोई भी अब अगर उत्तरा मर भी जाएगा ना तो अब ये हरि के हाथ में है, लेकिन अब मरेगा नहीं, क्योंकि अब भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए उत्तरा के गर्भ में भगवान सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप बना करके, छोटा सा रूप बना करके भगवान, और हाँ छोड़ दीजिए। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा समझ में आप लोग को आ रहा है क्या? हाँ हाँ, मेहिन कथा है ये दाई माई वाला कथा नहीं है। बहुत ये सूक्ष्म कथा है, बहुत अच्छा कथा है ये। और यही सब कथा हमारे जीवन में भागवत वस्तु का सार वस्तु माना गया है।
इससे हमें सीख मिलता है कि हमें भी इस प्रकार से, जब उत्तरा के गर्भ में भगवान जा सकता है, जब मीराबाई को भगवान दर्शन दे सकता है, शबरी को दर्शन दे सकता है, कि आप लोग को दर्शन नहीं देंगे? आप लोग इतना अभागा थोड़वे हैं? नहीं नहीं, हम लोग को भी देगा, लेकिन हम लोग कर्म करेंगे। पद्म पुराण में एक वर्णन आया है, एक भील नाम का लड़की था, उसका जाति भी भील, सबर कुल से था, और अभी तो भोग लगना नहीं चाहिए। बोल जो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी कृपा, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। भगवान की बहुत विशिष्ट कृपा हुई। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि भेल नामक एक कन्या थी, उसके न माता थे न पिता थे, शरीर छोड़ चला था, अकेला बच गया। वो बेचारी जा करके भगवान के भजन करने लगे एक जंगल में। गुरु भी नहीं बनाया और भगवान का भजन करने लगा। जंगल में लकड़ी चुन करके लाना, दिन भर भिक्षाटन करना और भोजन पका करके पा लेना। ठाकुर किसको कहते हैं कोई पता नहीं, भोग भी नहीं लगाना। एक दिन उसी जंगल में, उस समय में जंगल में कुटिया रहा करता था। उस समय में जंगल में साधु लोग भजन करते थे शांति में। अभी धनुषा में एक कुटी है, जब हम दर्शन करने गए तो 12 बजे के समय, भूख तो हमको लग गया था, क्योंकि हम भूख बर्दाश्त हमको नहीं जाता है। तो हमने पता किया भाई कोई आश्रम है यहाँ? तो बोला एक आश्रम हनुमान जी है वहाँ मेन रोड पे, एक ये जंगल की तरफ जाइएगा तो आश्रम मिलेगा। तो हम बोले चले जंगल की तरफ ही चले, जहाँ लक्ष्मण जी ने बाण मारा था तो गंगा जी उत्पत्ति हुआ है 3 किलोमीटर तक। तो काठमांडू के बाबा है वहाँ, बहुत अच्छी सेवा किया। हमने कहा महाराज पहले हमको भोजन कराओ, गरम गरम रोटी दाल बनाया मूंग का और प्रसाद पवाया, तब हमने सारा बात उनसे पूछा। तो वो उनका धनुषा का महिमा बताया उन्होंने। ये वही गंगा जी हैं, हाँ वही गंगा जी हैं कि जो लक्ष्मण जी ने अपने बाण से ये गंगा को उत्पन्न किया। और ये गंगा ज्यादा दूर तक नहीं गया है, मात्र 3 किलोमीटर तक ये गंगा गया है, कभी सूखता नहीं है। और हम लोग भी इसी जल से भोजन प्रसाद बनाते हैं महाराज। तो जंगल की आनंद ही आनंद है, जंगल की आनंद तो आनंद ही भगवान की प्रेरणा से। तो जंगल में भजन किया करते थे। उसी कुटिया में एक बार क्या हुआ, जैसे आज यहाँ कथा हो रहा, इसी प्रकार से कुटिया में भगवान की कथा संत भगवान ने करवाया। कथा शुरू हो गया। ये भील कुल की बेटी जो थी ना, ये लकड़ी चुनते 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 एक दिन बहुत दूर निकल गया। दूर जब निकला तो देखा एक महात्मा के कुटिया में, एक आश्रम में भगवान की कथा हो रहा है। और जाकर के कथा में भाग ले लिया। भेलनी, उसका नाम भेलनी था। तो जैसे ही भाग ले लिया तो व्यास जी ने कहा वहां से कि कोई भी वस्तु आप लाओ तो भगवान को भोग लगा करके पाना चाहिए, है ना। तो कथा प्रारंभ के बाद समाप्त हुआ। भील आए, भेलनी आई और महात्मा व्यास जी के पास कहा महाराज आपने कहा कि लड्डू गोपाल को भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए, तो हमको थोड़ा ये नियम कर्म बताइए कि लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाएं। तो बोला देखो घर में जो कछु तुम्हें बनाऊं, रोटी साग सब्जी दाल चावल जो कछु बनावे, भगवान के आगे एक पात्र में रख देना, उसमें तुलसी का फूल छोड़ देना, तुलसी का पात, जल रख देना, जल में भी तुलसी छोड़ देना। 15 मिनट के बाद ठाकुर जी को भोग लगाना, घंटी बजाना, फिर ठाकुर जी के आगे से प्रसाद उठा लेना, फिर आप पाना। व्यास जी ने बताया। भील ने बोला ठीक है ऐसे ही करेंगे। भील वापस आ गई।
ऐसे ही भील करने लगा, ठाकुर जी को भोग लगाना तब प्रसाद पाना। एक दिन भेलनी का तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब के साथ साथ महाराज बारिश भी होने लगा। भेलनी तबीयत खराब के होने और बारिश होने के चलते बाहर कहीं गया नहीं, जो आटा चावल मांग करके लाता और फिर प्रसाद बना के भोग लगाता। 4 दिन के बाद सूर्य भगवान का उदय हुआ, तब भेलनी जा करके समाज से मांग करके लाया। फिर आहा 4 दिन के बाद जब उदय खुला तो इसका हिम्मत काम नहीं करने लगा। अब मांगने के लिए भी जाना चाहा, लेकिन बोला अब कौन मांगने के लिए जाए, इससे अच्छा जंगल में ही जा रहे हैं, कोई फल उल मिलेगा तोड़ के ले आएंगे और लड्डू गोपाल को भोग लगा करके फिर पालेंगे। जंगल में भ्रमण करने लगा, कहीं इसको फल नहीं मिला। जाते जाते जब पूरा भ्रमण किया, बोला और थोड़ा प्रयास करे। प्रयास जो किया तो एक जामुन का गाछ मिला। जाम यानी जामुन। उस जामुन के पेड़ में एक ही जामुन था और वो जामुन पका हुआ था। भेलने ने सोचा कि इस जामुन को उतारे कैसे, लेकिन भगवान की प्रेरणा से किसी द्वारा उस जामुन को तोड़ा और तोड़ करके इतना दिव्य सुंदर था जामुन, देखने में काला। भेलनी को रहा नहीं गया, भगवान की याद भूल गई और उस जामुन को ने मुख में ले लिया। जैसे ही मुख में लेते हैं और मुख में लेकर के गला के नीचे डालना चाहती है पेट के अंदर, तब तक में याद आ गया है, रे राम ये तो नीच का काम है। कथा में हमने सुना था जो भगवान को भोग लगा करके पाना चाहिए। आज इस जामुन को हमने भोग नहीं लगाया, भेलनी ने गला को पकड़ लिया और गला से नीचे उस जामुन को नहीं जाने दिया। महाराज गला को पकड़ करके घर आया, अपना कुटिया में एक चाकू लिया और एक चाकू से एक खंजर से अपने गला को काट करके उस जामुन को निकाला और जामुन को निकाल करके धो करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और ठाकुर जी से जैसे भोग लगा तो द्वारका नाथ साक्षात दर्शन दे दिए, प्रकट हो गया। बोलो भेलनी जैसे दर्शन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही भगवान प्रकट हो जाता है कहा, भेलनी बोलो क्या चाहिए तुम्हें। भेलनी ने कहा, प्रभु क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप दर्शन। हाँ, जब तुमने अपने मुख में जामुन ले लिया और तब तुमको याद आया, तो जो भक्त मेरे लिए गला काट करके जामुन भोग लगा सकता है, तो ऐसे भक्त को हम दर्शन नहीं देंगे और ऐसे भक्त का मनोरथ पूर्ण नहीं करेंगे। तो हे भेलनी बताओ तो मेरा धर्म क्या रहा। उसी समय भगवान की श्रद्धा देख करके, भेलनी का श्रद्धा देख करके भगवान तुरंत उनको अपने रथ पर बिठाया और साकेत धाम की यात्रा कराए। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की। भोग में वह पावर है, भोग बहुत महत्वपूर्ण चीज है जीवन में सनातन धर्म के लिए। भगवान न पंकज नाभाय न पंकज जामिल न पंकज नेत्र नमस्त पंकज जंग्रयाय। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान उनको बचा लेते हैं, है ना। तो उत्तरा के गर्भ में भगवान जब जाते हैं, जीवन का भार मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। आहा, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार सौंप दिया तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे चरणों में।
चरणों में। जीवन का सब भार सौंप दिया तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में सरकार तुम्हारे हाथों में। अब तुमको कभी नहीं भजते, अब तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं जोते। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हमने सौंप दिया सब भार सरकार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे। हमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम हमें नहीं भजते। अपकार हमें हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में भेद यही। हम नर है तू नारायण है। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का हम भार सौंप दिया है तुम्हारे हाथों में। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कल्पना बनाया ये सेतु ग्रह के सागर में, जिससे हम पहुंचा करते हैं उस पर पार तुम्हारे हाथों में। नौका का केवल हार तुम्हारे हाथों में। सबका भार सौंप दिया सरकार तुम्हारे हाथों में।
तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। आपका हम है हम, आप हमारे हैं सरकार। जीवन का मैंने भार सौंप दिया है, जीवन का सबने भार सौंप दिया, सरकार तुम्हारे हाथों में। हमने सबका भार सौंप दिया, सरकार तुम्हारे हाथों में। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। हम राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम, जय श्यामा श्याम, जय श्यामा श्याम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। हरि बोल, जय जय श्री राधे राधे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था भगवान अपने सानिध्य कर लेते हैं। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पंकज नवाय नमः पंकज नामिल। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट होता है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल की समान विशाल है, कोमल हैं, और जिनकी भगवान की स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह शाम दोपहर। ऐसे परमात्मा आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित को छोटा सा सूक्ष्म रूप में दर्शन देते हैं। और भगवान कहते हैं विसजल्लापानिल वरारक्षण वैष्णवति वेतनम विपतः संत ससंत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन्य स्थान प्रमर्शम। भगवान सुख के माथे शील परो है, सुख के माथे शील परो है, हरि हरि हृदय से पीरा। बलिहारी बलिहारी वह दिख के जो पल पल नाम जपाया। आहा बलिहारी बलिहारी उस पल का जो हरि नाम जपाया।
नहीं, ये द्वारका नाथ का आप ही सारी है। हाँ पता नहीं, ये बांसुरी वाले का आप ही सारी है। हरि बोल। सुख के माथे शील करो, हृदय हरि हृदय से पीर। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, का हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमरन भजन न होई रे। सुख के माथे शील परो है, हृदय से पीरा। जब तक जो पल पल है ये नाम जपा। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। श्री राम जय जय राम, राधे श्याम जय श्यामा। हे द्वारकानाथ, आप तो सारी भी बन जाते हैं। सारी बिची नारी है कि नारी बिची सारी है, आप तो सारी स्वयं बन जाते हैं। और आज प्रभु आप उत्तरा के गर्भ में जो भगवान ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं, तो प्रभु आप तो स्वयं ब्रह्मास्त्र हैं। इसका ब्रह्मास्त्र के आगे आपका ब्रह्मास्त्र तो तिनकी सी भी काम नहीं करेगा। इसीलिए तो ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया और राजा परीक्षित शिशु रूप में उसको भगवान अपने कब्जा में ले लिया। माया की ठाकुर जी की लीला, जैसे ही राजा परीक्षित को अपना कैप्चर में लिए, ठाकुर जी का दर्शन राजा परीक्षित को गर्भ में ही होता है। राजा परीक्षित ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं, कल्याण वस्तु कल्याण हो। अब तो अग्नि को भी गीलने वाले हमारे द्वारकानाथ, जैसे ही महाराज ब्रह्मा अस्त्र चलाया गया, भगवान की कृपा से अश्वत्थामा का ब्रह्मा अस्त्र विफल हो गया, क्योंकि ठाकुर जी प्रवेश हो गया। और उनका अश्वत्थामा का जब ब्रह्मा अस्त्र विफल हो गया, तब ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में ऐसा बंधन बांधा कि उत्तरा के गर्भ नहीं, उत्तरा के गर्भ की बात तो छोड़िए, गर्भ में तो ठाकुर जी बाण चला ही दिया अपना। उत्तरा के शरीर में भी महाराज अग्नि का प्रभाव नहीं, एकदम शीतल ठंडा महसूस हो रहा है। कोई अग्नि का प्रकोप नहीं, शीतल ठंडा महसूस जो प्रभात हो रहा है। उत्तरा के गर्भ से भगवान फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उनके उत्तरा के गर्भ के अंदर में जो राजा परीक्षित है, भगवान उसको बचा लेते हैं। और अश्वत्थामा का जब बच गया, तब द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? और महाराज बड़े बुरे आह्वान की आशीर्वाद तो सच होना ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तरा आकर के भगवान को साष्टांग दंडवत किए, आप आज हमें बच्चा को, हमारे शिशु को, हमारे शरीर को आज आपने बचा लिया। उत्तरा के गर्भ के नष्ट होने से बचा करके ठाकुर जी सबको आशीर्वाद दिए, पुनः द्वार का आगमन हो जाता है। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षाम केले वर्यदा विदमी मातम। हे कृष्ण द्वारका वासनी,
क्वास्वादिनी यादव नंदन कौरवी परिभूताम माँ की ना जनासी के शिवाय। आहा, ये द्वारका नाथ हैं। द्वारका जब प्रवेश करते हैं तो सब इनका मान सम्मान स्वागत के लिए अतोचित व्यवस्था बनाए रखे हैं। कहते हैं त्रिभुवन कमनम तामाल वर्णम रवि कर कौरम राम वरम दनाने वपुरलल्क कुलावन त्रिनादम विजय सखे रति स्तंभो में नवधा। जिसके शरीर में त्रिभुवन प्रवेश है उनके शरीर को कौन क्या कर सकते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं पिबत भागवतम रसमालायम मुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान की कथा जीवन में जब तक है तब तक बार बार पीना चाहिए। जब तुम आए जग में तो वहां हंसा, तुम रोया ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। भगवान संत महापुरुष कह रहे हैं कि करने की कर्मी कर चलो, आज जैसे कर्म करेंगे उस तरह का फल की प्राप्ति होगी। बालक माँ के गर्भ में जब निकलता है, माता के ओल से बाहर आता है ना, तो बच्चा चिल्लाते हैं, रोते हैं, कहाँ कहाँ कहाँ। और वही बालक जब अच्छा कर्म करता है तो महाराज आगे चलकर वही बालक समाज को भी हंसाता है ना। और भगवान जैसे द्वारका में प्रवेश करते हैं, द्वारकावासी ने द्वारकानाथ प्रवेश किया तो भगवान द्वारकावासी का मन उचित से उसका मान सम्मान और अनेक रंग बिरंग के फूल फल से भगवान जो उनका जो है भगवान सेवा सत्कार किया। अब भगवान उधर द्वारका जी गमन चले गए हैं, द्वारका जी निकल गए हैं। और इधर भगवान 12वें अध्याय में राजा परीक्षित का जन्म की कथा आती है। उत्तरा ने बालक को जन्म दे दिया, भगवान तो बचा दिए। और उत्तरा ने बालक को जन्म दे दिया और जैसे ही जन्म दिया है वह चारों ओर देखने लगा। कौन? राजा परीक्षित। जब माता के गर्भ से बाहर निकला ना तो चारों बगल देखा, कहाँ ये कहाँ हम आ गए हैं। हम तो भगवान के दर्शन प्राप्त किया था, लेकिन भगवान को निहार रहे, लेकिन भगवान तो वहां नहीं। माता के उदर में मैंने चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया और अब भगवान चतुर्भुज कहाँ चले गए हैं, वह कहाँ हैं। राजा परीक्षित मन में सोच रहा है कि हम भाग्यशाली थे, लेकिन अब भाग्यशाली नहीं, अब कुभाग्यशाली हो गए हैं। क्योंकि माता के गर्भ में हमने भगवान का दर्शन हुआ और यहाँ तो भगवान है ही नहीं। उत्तम श्रोता युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से पूछा, क्योंकि इनके यहाँ बालक का आगमन हुआ है ना, अब पिता का काम क्या है, जब मेरे यहाँ पुत्र अवतार ले लिया है तो उनका नमो उच्चारण कराना। युधिष्ठिर अपने पुत्र के नाम के लिए युधिष्ठिर ने ब्राह्मण से पूछा कि बालक कैसा होगा, ये बालक कैसा होगा, तेज में इसकी भाग रखा देखा जाए। ब्राह्मण ने कहा कि वैसे सभी ग्रह दिव्य है इनकी। उनका भाग कुंडली जो देखा राजा परीक्षित का तो ब्राह्मण ने कहा इसका नवो ग्रह ठीक है, कुंडली सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ग्रह इनका गड़बड़ है। क्यों? ये मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी बता रहा है। इनका मृत्यु जो है इस राजपाट पे नहीं होगा और इनका मृत्यु थोड़ा सा गड़बड़ी है ना। उसकी मृत्यु कैसे होगा महाराज? कौन कह रहे हैं ये बात? युधिष्ठिर पूछ दिया। इसका मृत्यु जब यहाँ नहीं होगा तो इसका मृत्यु होगा कैसे? तो ब्राह्मण ने कहा इसका मृत्यु एक सर्प के दंश करने से इनका मृत्यु हो जाएगा। राजा परीक्षित का मृत्यु कैसे होगा? एक सर्प के डंक मारने से। आहा, ये सुन करके धर्मराज को बहुत दुख हुआ। धर्मराज और युधिष्ठिर एक ही व्यक्ति हैं, नाम दो हैं। व्यक्ति एक, नाम दो नहीं। दूसरी का नाम धर्मराज भी है, उसी का नाम युधिष्ठिर भी है। तो आदमी एक, नाम दो। महाराज राजा धर्मराज को बहुत इस बात से चिंता हुआ, दुख हुआ, जो ये क्या हो रहा है। मेरे वंश का पुत्र सर्प से
मरे, यह ठीक बात नहीं है। कौन करे ये बात? युधिष्ठिर। कि मेरे वंशज को कोई सर्प आके डंक मार ले, ये उचित नहीं है। क्यों? कि मेरे सर्प को भगवान ने वरदान दिया है और भगवान का वरदान कभी खाली नहीं जाएगा। ब्राह्मण ने आश्वासन दिया, उसको बोल भरोसा दिया कि चाहे सर्प डके, चाहे मृत्यु हो, किंतु सतगति मिलेगा इसको। चाहे इसको सांप सर्प ही डंक मार ले, चाहे कैसे हो मृत्यु क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा पुत्र मरने के बाद भी भटकेगा नहीं, इसको सतगति मिलेगा। इसको वैकुंठ में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको गति नहीं, इसको भगवान के धाम वैकुंठ में गदी सिंहासन लगा हुआ है। ग्रह शुभ है इसका ग्रह में कोई दोष नहीं है। ये ग्रह भी ठीक हो जाएगा। कैसे? तो भगवान का भजन करने से और भगवान का तपस्या करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। राजा परीक्षित दिनों पर दिन बड़े होने लगा। दिनों दिन राजा परीक्षित बड़े होने लगा। 14वें वर्ष का हो गया। 14 से 15 प्रवेश में प्रवेश कर गया और 15 प्रवेश के बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के प्रारंभ से निकले हैं। और विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए हैं। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और भगवान धर्मराज सिंहासन पर बैठे हैं। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर, राजा परीक्षित के पिताजी। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही धर्मराज के यहाँ मिट्टी भर खा रहा है। नौकर बन के धृतराष्ट्र रह रहा है, मिट्टी खा रहे हैं, कौड़ा खा रहे हैं। विदुर जी ऐसा नहीं होने देंगे। विदुर जी आए, धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी ने सम्मान मांगा, मांगने नहीं आए थे। वह न तो अपने बंधु और को बंधु मुक्त को मुक्त करने के लिए आया था। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा किए। कौन? विदुर जी। और संत तीर्थ को पावन करते हैं। विदुर जी कौन है? संत। अच्छा, विदुर जी का जन्म कैसे हुआ है? विदुर जी कैसे बने हैं? विदुर जी का श्रीमद् भागवत में कथा आ रहा है कि विदुर जी पूर्व जन्म में यमराज था और वही विदुर जी महाराज पांचों पांडव के यहाँ दासी के पुत्र बन करके आए हैं। 22 कुल में विदुर जी 22 कुल के हैं। ब्राह्मण कुल के बालक या क्षत्रिय ये सब नहीं है। ये 22 कुल में आए हैं। एक दासी का पुत्र है। और ये कैसे हुआ? एक राजा के घर में चोरी करने के लिए चोर गया। तो राजा के घर में जब चोरी करने गया तो सारे सिपाही उसके पीछे पड़ गए। चोर भागा। भागते 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 चोर आ गए एक ऋषि की कुटिया में। ऋषि के कुटिया में आ गया तो ऋषि राजा की सिपाही सोचा कि रे महात्मा का भी हाथ होगा, तभी तो ये चोर भाग के इस कुटिया में आया है। सिपाही ने चोर को भी पकड़ लिया और महात्मा को भी पकड़ के ले गया। सवेर में राजा का आदेश हुआ। राजा के आदेश पर सबको सूली पर चढ़ाया गया। राजा उठ करके आया, नजदीक देखा, सबको देखा तो चोर एक महात्मा को देखा। ये कौन है? देखा नजदीक जा करके, अरे ये तो मेरा गुरुदेव भगवान है। कौन लाया इसको? जल्दी बुलाया। हुजूर इसी के अंदर, इसी के आश्रम में ये चोर पकड़ाया। बोला तो इसका मतलब मेरा गुरुदेव चोर है? क्या गुरुदेव ये सत्य बात है? बोला अरे पागल राजा, पहले हमको सूली से नीचा तो उतारो, तब तुम्हें बताऊं सारे बात। महाराज राजा तुरंत आदेश दिया, सूली पर से महाराज जी को उतारा महात्मा को। कहा इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। ये चोर कहाँ का क्या है हमको कोई पता नहीं। ये मेरे यहाँ गया और हम भजन कर रहे थे, तुम्हारा सिपाही मुझे ले आया है। अब तुम बताओ, हमको कोई पता नहीं है। गुरु शिष्य के नाते राजा छोड़ दिया। लेकिन ये तो बड़ी दिक्कत की बात है, अपमान हुआ है। उसका नाम था मांडव ऋषि। मांडव ऋषि बहुत सिद्ध महापुरुष थे। इतने सिद्ध पुरुष महारथ थे कि यमराज तक उसका पहुंच था।
मांडव ऋषि गया यमराज के पास। यमराज को कहा, रे यमराज तो कांपने लगा डर के मारे, क्या हो गया? बोला ये बात बताओ कि आज राजा के दरबार में भरी सभा में हमको सूली पर चढ़ना पड़ा, मेरा बेइज्जत हुआ है, ये किस जन्म का पाप है, किस जन्म के दंड हमें मिला है? यमराज ने कहा, प्रभु आपने एक चींटी को, कास होता है ना, कास, वो दूसरा नाम आपके यहाँ उसका वो डाबकुश, हाँ डाबकुश जो होता है, कहा डाबकुश के नकली बना करके आपने एक तितली को पीछे से छेद किया, वो तितली मर गई, उसी तितली का श्राप आपको लगा है। मांडव ऋषि ने कहा, यमराज एक बात बताओ, तितली को हमने मारा था, ठीक है तुम्हारे बात से, लेकिन हमको ज्ञान था या कि अज्ञान में मारे थे? कितना उम्र था मेरा? बोला वही बालापन उम्र था आपका, 5-6 बरस। तो बोला 5-6 बरस आयु में बच्चा को कोई ज्ञान होता है क्या? उस समय उसका सब गलती माफ होता है, और उस समय में हमको ज्ञान नहीं था, हमने एक चींटी को मार दिया, तितली को, तो उसके तितली को इतना बड़ा दंड तुम हमको दिया कि सूली पर चढ़ना पड़ा। इसीलिए मेरा श्राप है तुझे कि तुम 100 वर्षों तक, कितने 100 वर्षों तक शूद्र बन करके इस धरातल पर भटकोगे, और शूद्र बन करके भटक कर पुनः तुम्हारा जन्म यमराज में होगा। लेकिन ये मेरा श्राप है, 100 वर्ष तक तुम शूद्र बन करके जाओगे। अब इसी कारण से शूद्र रूप में बना है। अच्छा, दासी पुत्र कैसे हो गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, ये सब महीन कथा है ना। भगवान वेद व्यास जी की बहुत लंबी कथा है, 2 वर्ड आप लोग को सुना दूं, विख्यात में नहीं जाएंगे क्योंकि महीन कथा आप लोग को समझ की बाहर है। ये वेद व्यास जी का भाई, बड़े भाई था, भाई मर गई उसकी पत्नी, तो माँ ने कहा अपने वेद व्यास जी कि अब तुम्हारा भाई मर गया है, तो इसीलिए तुम अपने भाभी के पास जाओ। तो वेद व्यास जी अपने भाभी के पास गया। भाभी के पास जब गया तो जो पति पत्नी का संबंध होता है, उस संबंध के वियोग में उसकी भाभी थोड़ा लज्जमुख हो गया और डर के मारे लज्जमुख हो गया। इसीलिए वेद व्यास जी काम भोग तो किया, श्राप दे दिया कि तुम्हें इस गर्भ से धृतराष्ट्र का उत्पत्ति होगा, लेकिन अंधा होगा और कमजोर भी होगा और कालापन भी होगा। दूसरी दिन फिर वही बात हुई, तो दूसरी दिन डर के मारे उसकी भाभी ने एक दासी को भेजा कि आज हम नहीं जाएंगे, आज तुम जाओ। तो अब दासी तो दासी थे, डर के मारे जाना पड़ा। वेद व्यास जी उसके साथ सुख उपभोग तो किया, बाद में पता चला जो ये दासी है, तो उनको भी श्राप दे दिया कि तुम दासी हो, इसीलिए तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। वही पुत्र विदुर जी बना है। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। भगवान अब चले हम लोग आगे कथा खींचे। विदुर जी यात्रा के लिए महाराज कराने के लिए 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा विदुर जी किया है, और उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा अधमा मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा धमा धमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं को कारण परमात्मा नियमित है, कोई चिंता नहीं करना चाहिए, और परमात्मा का नाम ही स्वरूप है। अब राजा परीक्षित का जन्म हो जाता है उत्तरा के गर्भ से। जब ये बड़ा होने लगा तो भगवान की कृपा से, सबके कृपा से, पांचों भाई पांडव अपने राजपाट को त्याग करके और चले जाते हैं गंगा यात्रा। भगवान
भगवान लेकर के चले जाते हैं और राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठा देता है। राजा परीक्षित को सिंहासन गद्दी संभालने के लिए छोड़ करके पांचों चले जाते हैं पांडव। इधर धृतराष्ट्र भी चले गए, सब अपने अपने जगह धर लिए हैं साकेतवासी को। महाराज अब इधर एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने जो कथा वह समय हमें बताया था वह कथा अब पूर्ण हो गया है। क्यों कि भगवान राजा परीक्षित की जब राजगद्दी पर बैठा तो इनका राज जब चलने लगा तो इसी के राज में कलयुग परछाई देने लगा। कैसे? धर्म रूपी बैल और धरती रूपी गाय, धरती रूपी माता गाय, यानी धरती माता जो है गाय का रूप बना लिए हैं और धर्म जो है ये पिता है, धर्म बैल का रूप बना लिया है। और दोनों को कलयुग महाराज हाथ में डंडा लेकर के पीछे से वार करते हैं, आ रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित रथ पर सवार होकर के यात्रा में निकले थे शिकार खेलने के लिए। राजा परीक्षित ने देखा कि तीन धर्म को तीन पैर हैं, एक पैर नहीं है। गाय माता भी परेशान है, ये कौन आदमी है जो एक लठ ले करके एक बैल को एक गाय को तबाह कर रहा है। राजा परीक्षित ने कहा ठहर जाओ, रथ को रोका, रथ से नीचा उतरा, कलयुग के आगे गया। तुम कौन हो? तो हम कलयुग हैं। आहा, कहते हैं कली अर्थात कलह का रूप, जिस घर में कृष्ण कीर्तन कृष्ण की कथा होती है वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता है। अर्जुन अब तक आया ही नहीं था। आहा, भगवान करे भीमसेन तथा धर्मराज ऐसी बातें करते थे कि इसको तो श्राप मिला ही था कि हमारे कुल को कोई नाश नहीं कर सकते। अब ये अर्जुन और अभास से सब ये निकल पड़े हैं। अब राजा परीक्षित धर्म और धरती भी गाय से अब इनका दर्शन हुआ है। महाराज जैसे ही कलयुग महाराज कि आगे गया तो कहा तुम कौन हो? तो हम कलयुग हैं। तो हमारे राज में तुम धर्म रूपी बैल और धरती माता गाय, इस गौ माता को और बैल को क्यों तबाह कर रहे हो? इसीलिए हम तुम्हें दंड देना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने तलवार उठाया और कलयुग के ऊपर प्रहार करने चाहा, तब तक में कलयुग ने राजा परीक्षित के पैर पे गिर गया। महाराज क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, आप दयालु हैं, आप कृतज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। राजा परीक्षित ने कहा जो पैर पकड़ लिया है, श्रद्धावान जो पैर पकड़ लिया है उसको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, हम तुमको क्षमा कर रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसा गलती मत करना, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, तुम हमारे राज से चले जाओ। कलयुग ने कहा नहीं प्रभु, आपके राज से नहीं जाएंगे, तो आप अपने राज में हमें थोड़ा सा जगह दे दो कि हम आपके राज में रह के गुजर बसर करें और इसी जगह रहे तो ठीक है। कलयुग महाराज ने कहा कि जाओ, तुम्हारा बास दे दिया हम। कहा कि तुम्हारा बास अधर्म में ही रहेगा, जैसे बेश्यापनी है, दारू श्राप है, इस जगह तुम्हारा बासा दे दिया। नहीं प्रभु, और कहा तो और एक बासा हमको सोना में दे दीजिए। तो जाओ, तुम्हें बासा सोना में भी हम दे दिया है ना। महाराज सोना तक जो है इनकी बासा कलयुग का दिया है। आजकल देखिए पत्थर का पूजा होता है लेकिन सोना का पूजा नहीं हो रहा है ना। जो कि सोना हम लोग बहुत महंगा चीज है, उसको लाते हैं, लेकिन पत्थर का पूजा होता है लेकिन सोना का पूजा नहीं हो पा रहा है। कलयुग को दंड स्वरूप में थोड़ा सा भी अच्छा, इसको बास भी कैसे जगह दिया है? तारी, गांजा, भांग, ऐसे जगह बास, ऐसे जगह जो 10 लोग रहेंगे ना, वहां सज्जन व्यक्ति का बास नहीं होगा। बेसिया कुल नृत्य में, इस सब में इनका कलयुग। आजकल देखिएगा, अभी भागवत कथा हो रहा है ना, अभी आधा जमीन जगह यहाँ खाली पड़ा हुआ है, और इसी जगह कोई बड़ा फिल्मिस्तान का हीरो हीरोइन आ जाए तो इस मंदिर कम पड़ जाएगा।
नहीं, तो वह कलयुग का वास है वहाँ, यहाँ धर्म की वास है। तो कलयुग ने कहा कि जाओ, तुमको तो बास दे दिए हैं, लेकिन हमारे धर्म से कभी मत टकराना, और धर्म से टकरा जाओगे तो फिर तुम्हारा दोबारा बार कोई माफ नहीं होगा, सीधे टिकट कट जाएगा। नहीं सरकार, ऐसा नहीं होगा। तो कलयुग भगवान को अंत में धर्म की वासना नहीं दिए हैं, अधर्म की वासना दिया है। बोल दे द्वारकानाथ भगवान की। अब हम कथा को यही विराम देंगे। कल हम राजा परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन कथा, और फिर सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि संसार में मनुष्य को क्या करना चाहिए, मृत्यु किस समय क्या करना चाहिए, और जीवन जीते समय क्या करना चाहिए। जन्म और मरण ये दोनों के आधार पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे, और उस बीच में देवता लोग आएंगे। इस प्रसंग को हम कल लेकर के चलेंगे, फिर और आगे हरी इच्छा। आए? क्या हुआ? हाँ ले लीजिए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब एक दो भजन से सेवा करके आप लोग प्रसाद लेना, और उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करना, है ना। जय जय श्री सीताराम। परसों है भगवान कृष्ण का जन्म की कथा, और भगवान के जन्म की कथा में वैसे हम बोलना नहीं चाहते कि हम साधु हैं, और साधु में भी हम यज्ञ दुखी साधु नहीं महाराज, हम त्यागी महात्मा हैं और वृंदावन वास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग बाग मेरे पास गया कि अगर आप बोलिएगा नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे। हम लोग के मन में अंदर भाव है कि ठाकुर जी के लिए कुछ अपने अपने घर से लाएं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो हमको लोभ लालच नहीं है, हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए आपसे, है ना। तो परसों भगवान का जन्म है, तो जन्म कथा में आप लोग को जो श्रद्धा बने, भगवान के जन्म की कथा में बाल रूप में आएंगे तो खिलौना है, वस्त्र है इत्यादि, खीर पूरी पकवान हलवा फल फूल जो भी है, माखन, यही सब से भगवान के एक भाव के लिए स्वागत है। और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, खिलौना है, यही सब है, और वस्त्र इत्यादि भी हैं। ये सब आप अपने घर से लेकर के भगवान के लिए। फिर रुक्मिणी विवाह होगा, रुक्मिणी विवाह में भी मैया रुक्मिणी को हरण करेंगे भगवान, और उसके लिए भी वस्त्र इत्यादि श्रृंगार पिटार जो भी है हम क्या करेंगे, श्रृंगार लेकर के। नहीं अच्छा, उसके बाद फिर आप चलेंगे गोवर्धन पूजा में, तो गोवर्धन पूजा का भी महिमा बहुत है ना। फिर सुदामा कुटी यानी सुदामा दास जी, सुदामा चरित्र है, सुदामा जी का कथा। इस प्रकार से आप लोग परसों भगवान का जन्म की कथा होगी, और भगवान की जन्म कथा में आप लोग आनंद लेना। और आज चलिए हम लोग भजन ऐसा होना चाहिए कि आप लोग भी साथ में गा ले, नहीं। बोल दे राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। दो चलो, बोला एक आदमी बोला था पहले दिन जो भजन गाए थे एक बार वो भजन सुनाइएगा, है ना। तो आज हम वही भजन सुना रहे हैं। मोहन प्रेम बिना, मोहन प्रेम बिना
नहीं मिलता रे बंदे, कर लो चाहे लाख उपाय। भगवान मिलेंगे प्रेम के बिना नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय रे भाई, लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, चाहे कर लो लाख उपाय। यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय। ओ भैया मिले न गंगा नहाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय। मिले न गंगा नहाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय रे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता भाई, कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, कर लो लाख उपाय। बोल सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, हाँ मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। हाँ कर लो लाख उपाय हो, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, कर लो लाख उपाय। सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। हाँ प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की लखाए। मिले न पर्वत में, मिले न पर्वत निर्जन में, मिले न बन भरमाई हो, मिले न बन भरमाई हो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता रे भाई, कर लो लाख उपाय।
बाग में तो प्रभु को घट में ले पधरा। प्रेम की बाग बनाइए और प्रेम की बाग में हम लोग जब घूमेंगे ना तब प्रभु अपने प्रकट हो जाएंगे। प्रेम की बाग में घूमे तो प्रभु को घट में ले पधरा। मिले न पंडित को मिले न ज्ञानी को मिले न ध्यान लगाए। हाँ मिले न पंडित को मिले न ज्ञानी को मिले न ध्यान लगाए। गायक छर प्रेम पढ़े तो गायक छर प्रेम पढ़ो तो नटवर नैन समाय हो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो लाख उपाय रे भाई, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले न मंदिर में मिले न मूरत में मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु जब दृग से टपके प्रेम बिंदु में जब दृग से टपके तुरंत प्रभु पर कट हुई जाए रे भाई। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो लाख उपाय रे भाई, चाहे कर लो लाख उपाय। बोल दो भक्त वसल भगवान की, राधा रसुर सरकार की जय। जय जय श्री सीता। तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे। एक भजन छोड़ सेवा करूंगा उसके बाद आरती में प्रवेश कर जाएंगे। राम तू राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी रे। क्या माया क्या काया बदल छाया मूर्ख मन काहे भर माया रे भाई, मूर्ख काहे भर। भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी। काया माया पा मूर्ख मन काहे भर माया। उड़ जाएगा सांस का पंछी, उड़ जाएगा सांस का पंछी, फिर क्या है आना जानी रे। राम नाम को भज ले प्राणी 2 दिन जिंदगानी रे। को भज लो प्राणी 2 दिन जिंदगानी रे।
घर में माँ नहीं है बाबा करे न प्यार, जिनके घर में माँ नहीं है बाबा करे न प्यार। ऐसे दिन अनाथों का है, ऐसे दिन अनाथों का है, राम नाम आधार है। आहा, अनाथ के नाथ, अनाथ के घर में अगर माँ नहीं है तो बाबा पिता उतना प्यार नहीं करते हैं जितना माँ प्यार देती है। इसीलिए कहते हैं जिनके घर में माँ नहीं है बाबा करे न प्यार। ऐसे दिन अनाथ, अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं हो, परमात्मा रखने वाले हैं। अनाथ के नाथ है राम नाम आधार। अनाथ के नाथ कौन है? हमारे प्रभु राम जी और कृष्ण जी। ऐसे दीन अनाथ का नाथ है राम नाम आधार। मुख बोले राम की बानी, मुख बोले राम की बानी, मनमा बोले राम की बानी रे। राम भजन कर पानी तेरे 2 दिन जिंदगानी रे। राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन जिंदगानी रे। सजन स्नेही सुख के संगी दुनिया है चाल दुरंगी। ये दुनिया क्या है? ये कहते हैं सज्जन स्नेही सुख के संगी। पति पत्नी का जो संग होता है, और बालक में बाल गोपाल को माता अपना हृदय से लगा लेते हैं। अब माता जब मर जाता है ना तो उसका दूसरा माता आ जाता है। कौन? पत्नी को भी माता का दर्जा दिया गया है। पति पत्नी को माता का दर्जा दिया गया है। जितना ध्यान माता रखती है पुत्र का, उतना ध्यान पत्नी अपना पति का रखता है। आहा, मुख बोले राम की बानी, मनमा बोले राम की बानी, सजन स्नेही सुख संगी। आहा, अब दुनिया की है चाल दो रंगी। ये दुनिया 2 रंग के चाल में चलते हैं, कभी आगे कभी पाछे। इसीलिए दुनिया पे विश्वास नहीं करना, अपनी मन की सुनना। आहा, नाच रहा है काल शीश पे, सिर पे काल नाच रहे हैं। नाच रहा है काल सिर पे, चेती चेती अभिमानी रे। नाच रहा है काल सिर पर चेती अभिमानी, अभिमानी। भजन जो लिखा है वो कह रहे हैं कि अब तो चेतो रे अभिमानी मानव। जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। हाँ, जिसने राम का गुण जो गाया उसको लगे न दुख की छाया। निर्धन का धन है राम नाम, निर्धन का धन है राम नाम। मैं हूँ राम दीवानी रे। आहा, दुनिया के पागल तो सभी हैं। कहते हैं फलाने पागल हो गए, लेकिन सतगुरुदेव भगवान कह रहे अरे दुनिया वाले फलाने पागल नहीं, पागल तो पूरे दुनिया है। और दुनिया पुनिया किसके पागल हैं? हम अपने राम जी की दीवानी हैं और अपने राधा रानी के और राम किशोरी जी के अपने चरणों में पागल हैं। इसलिए कहते हैं पागल पागल दुनिया कहते, पागल तो है दुनिया वाले। पागल पागल दुनिया कहते, पागल तो है दुनिया वाले। अरे पागल में फर्क वही है, अरे पागल में फर्क वही है। कोई है पागल अपने धन के बारे में, कोई पागल है अपने पुत्र के विरह में। अरे जो पागल है जिसमें सो जाने, हम तो पागल हैं तो पागल ही अच्छे हैं अपने राम दीवाने में। सबसे अच्छा पागल, सबसे अच्छा पागल राम दीवानी रे। बोलो राम दीवानी रे।
बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। अब आरती हो जाए ना, चलिए हुलास बाबा आ जाए, तब तक में आ रहे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलो। जय जय विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मिणी की जय जय, मोरे मुकुट बंसे वाले की जय जय, मोरे मुकुट बंसे वाले की जय जय, हरि बोल। वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की। अब आप लोग आरती में भाग ले, नहीं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, तुझको मनाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी मोर मुकुट प्रभु शिशि पे शोभे, मोर मुकुट प्रभु शिशि पे शोभे, प्यारे बंसी मेरे मन को मोहे, प्यारे बंसी मेरे मन को मोहे, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने ये सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणन के दर्शन पाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं माई प्यारे, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुख जीवन प्यारे आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे आप हो, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलिहारी, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आराम से आराम से आराम से आराम से। आहा आराम से आराम से। ठाकुर जी नहीं भाग रहे हैं, आप लोग आराम से, ठाकुर जी यहीं रहेंगे।